हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल क्यूकली स्टडी पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे ज्योमेट्री का क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे थे। और जो भी भाई इस चैनल पर न्यू है तो समझिए कि उनका किस्मत बहुत बहुत अच्छा है, जो कि एग्जाम से पहले ये चैनल मिल गया। और यहाँ से आप लोग क्या करेंगे कि मैथ को पूरा रिविजन कर सकते हैं। आपको विश्वास नहीं है तो जाकर एक दो वीडियो देखिए और वहाँ से आप लोग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। एगो 5 घंटा का क्लास दिए थे तो उसमें हम लोग ये सारा चीज़ पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और यहाँ पर हमको बहुत अच्छा लगा कि ऐसे तो दिखने वाला है, हजारों 2000 है, लेकिन उसमें से दो तीन सौ जो लड़का है वो पूरा वॉच वॉच किए हैं, कि फुल वॉच किए हैं। यानी कि जो हम लोग का होता है वो यूट्यूब स्टूडियो होता है तो उसमें दिखाता है, ठीक है ना, कि कितना कितना वॉच टाइम बढ़ा है, कितना क्या हो रहा है। तो इसमें पूरा वॉच किए हैं। इसका मतलब कि वही लोग जो हैं कि उनका जॉब वॉब लगेगा, चाहे नौकरी वोकरी लगेगा, वही सब कि वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भी वैसे ही पढ़िए एकदम पूरा अच्छे से। तो देखिए जल्दी जल्दी करते हैं। और देखिए यहाँ पर ये हम लोग पढ़ेंगे आज सेक्टर। तो सेक्टर से हम लोग भाई 2 नंबर एकदम फिक्स रहता है कि आइबे करेगा हर एक बार। देखिए ये 2024 में पूछा गया है, ये भी 2024 में पूछा गया है, ये भी 2024 में। और तो हम कितना क्वेश्चन कि यहाँ पर ऐड नहीं किए हैं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। तो इतना ये सब देखिए कि बहुत बार पूछा जाता है भाई, तो ये छोड़ कर नहीं जा सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आज के आज फिर अपना 2 नंबर फिक्स कीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और देखिए आपको थोड़ा सा और बता देते हैं कि पूरा देखिएगा कि नहीं देखिएगा हमको नहीं मालूम, लेकिन ये कि कितना है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। यानी कि ये दो को एक ही है। तो कि 8 9 गो जो पॉइंट है इसको तो देख लीजिएगा भाई। और इस यहाँ पर पूरा कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए और फिर अपना क्वेश्चन बनाते रहिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पूरा एकदम एक एक के बाद। देखिए यहाँ पर है कि देखिए यहाँ पर सेक्टर है तो सेक्टर के बारे में हम लोग समझते हैं भाई क्या होता है, ठीक है। यानी कि त्रिज्याखंड। तो देखिए एगो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं वृत्त, ठीक है। और वृत्त को हम लोग क्या करेंगे भाई, ये तो आपके वो लोग रहा है वृत्त। और इसी को हम लोग क्या करेंगे, भाग में 4 5 6 भाग कितना भी हो हम लोग काट देंगे। और काटेंगे तो इसमें से हम लोग एक भाग निकाल लेते हैं ये वाला, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं सेक्टर यानी कि त्रिज्याखंड कहते हैं। जैसे कि कि समझिए ये पूरा समझिए, यहाँ पर न्यू यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर समझाते हैं पूरा अच्छा से। देखिए ये 1 नंबर में सेक्टर का क्षेत्रफल ज्ञात करके दिखाते हैं, ठीक है। तब जाकर हम लोग यहाँ पर पूरा अच्छे से समझेंगे। और तो देखिए ये आपका कि एगो वृत्त हो गया, इतना तक सही है। और यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, इसको 5 भाग में बांट देते हैं, ठीक है। और इसको बांटने के बाद हम लोग को चाहिए क्षेत्रफल चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का जब भी क्षेत्रफल पूछेगा भाई तो आप लोग क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना भाई। ये जो पाई आर स्क्वायर है ये कितना डिग्री का है भाई, कितना डिग्री का होता है। तो ये तो टोटल को हम लोग आज तक पढ़ते हैं यानी कि 360 डिग्री का। जो कि यहाँ से देखिए, यहाँ से एक चक्कर यहाँ पर आकर एक चक्कर पूरा घूम जाएगा तो ये कितना होता है भाई, 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब हम कहते हैं भाई कि ये जब 360 डिग्री का है, जैसे कि हम लोग लिख दिए 360 डिग्री। ये जो 360 डिग्री का है हमको सिर्फ चाहिए यहाँ पर इसका एक सेक्टर का चाहिए। कि समझिए कि यहाँ पर इसको ज्ञात निकाल देते हैं इधर बाहर। और यहाँ पर थोड़ा सा आपके समझने के लिए यहाँ पर इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है भाई। और ये वाला जो आ गया यहाँ पर, ये जो यहाँ पर कि हम लोग लिखाने हैं तो ये आ गया। तो ये 360 डिग्री का था लेकिन इसमें से कट के आ गया तो ये कुछ ना कुछ थीटा का तो होगा भाई, होगा कि नहीं। और ये भी कि ये तो 360 डिग्री का था लेकिन इसमें से निकल गया तो थीटा का है। तो हम लोग को यही इसी का निकालना है, इतना ही क्षेत्रफल निकालना है इसी सेक्टर का। तो हम लोग को देखिए ये जो पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री नीचे लिखा है, ये 360 डिग्री का है, टोटल का है। लेकिन हम लोग का कितना का निकालना है भाई, ये थीटा का मान को निकालना है। तो यहाँ पर थीटा रख देंगे। अब थीटा की जगह पे आपको एग्जाम में दे सकता है 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री। अब यहाँ पर रख के अपना ज्ञात कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा कि ये कैसे आया है। तो देखिए अब हम लोग समझ गए हैं इतना। तो ये कि रेड से इसको कर देते हैं कि ये रेड वाला का हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भाई कि यहाँ पर ये हो जाएगा आपका थीटा। एक बार रिवीजन करने के लिए कर दे रहे हैं। और यहाँ पर हो गया तो हम लोग समझते हैं कि ये जो होता है कि कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यानी कि पाई आर स्क्वायर ये कितने का मान होता है, 360 डिग्री का होता है। लेकिन हम लोग का कितना का ज्ञात करना रहेगा भाई, ये थीटा ही का मान ज्ञात करना रहेगा। तो इतना हो जाएगा। ये हम लोग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए, ठीक है। अब इसी तरीका से हम लोग सेक्टर का परिमाप ज्ञात करेंगे, ठीक है। परिमाप यानी कि पेरीमीटर, ठीक है। तो चलिए अब पेरीमीटर अभी हम लोग ज्ञात करके देख लेते हैं। और रटना कुछ नहीं है, समझना है। तो पहले आराम से यहाँ पर भी कर सकते हैं बाकी छोड़िए, यहाँ पर एक एक बात को हम लोग समझेंगे अच्छा से। अब सीख रहे हैं तो भाई क्यों कटौती करेंगे, अच्छा से सीखते रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करिए, यहाँ पर ले लिए। अब आपसे पूछेंगे कि एगो वृत्त का परिमाप बता दीजिए। तो वृत्त का परिमाप आप लोग याद किए होंगे। तो यहाँ पर देखिए परिमाप कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा, आप लोग समझ लीजिएगा। एक बार लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर परिमाप, ठीक है। तो अब आपको पूछेगा कि वृत्त का परिमाप बता दीजिए। रुकिए इसको मिटाना है नीचे वाला, इसको। देखिए अब पूछेगा कि वृत्त का परिमाप बता दीजिए भाई। तो वृत्त का परिमाप आप लोग बताइएगा क्या होता है, 2 पाई आर होता है, यही नहीं होता है।
अब ये 2 पाई आर हो तो पूरा क्या है भाई, हम लोग को तो पूरा का नहीं ज्ञात करना है, ये तो हम लोग को पूरा का दे दिया है। तो पूरा का दिया है तो ये कितना का दिया है भाई, 360 डिग्री का दे दिया है। हम लोग को चाहिए एकदम थीटा का, मतलब कि इसको मतलब कि हम लोग काटते हैं सेक्टर में, हम लोग बदलते हैं, ये काट मतलब काट दिए और यहाँ पर एगो यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। अब हम लोग ज्ञात किए तो ये वाला तो पूरा हो गया इतना, और ये वाला भाग मतलब इतना जो बचा यहाँ पर हम लोग सेपरेट निकाल लिए। तो इधर हम लोग इसको कलर भी कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, चाहे हमको भी अच्छा लगे, इसमें क्या है। और यहाँ पर हम लोग क्या करें भाई, यहाँ पर थीटा कर देते हैं, ठीक है। अब ये थीटा कर दिए तो यहाँ पर भी भाई थीटा कर लिए, तो हमको ज्ञात हो गया ये वाला, ठीक है। तो हम लोग को इसी तरीके से हम लोग क्षेत्रफल भी ज्ञात कर रहे थे। देखिए यहाँ पर इतना का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर रहे थे, लेकिन क्षेत्रफल तो ज्ञात हो गया। हम लोग का नया क्षेत्रफल में क्या मिला, जब यहाँ से मतलब कटा है तो पेरीमीटर पूछता है, तो यानी कि मतलब सौगरी का पूछता है चारों तरफ के। तो देखिए ये वाला में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस में कर सकते हैं। क्या भाई प्लस करेंगे, ये एगो आर मिला है हम लोग का, एगो ये आर मिला है कि नहीं बताइए। यहाँ से जब हम लोग काटेंगे तो यहाँ से त्रिज्या है तो सगरी तो बराबर होगा, इधर 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 सगरी बराबर होगा, तो ये भी मतलब आर होगा, ये भी आर होगा। ये मतलब 2 गो आर हम लोग को एक्स्ट्रा मिल गया है भाई, तो 2 आर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। समझ में आ गया भाई। अब इतना लिख लिए तो चलिए यहीं पर हम लोग मतलब ये वाला दिखाते चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या क्या ज्ञात कर लिए, पेरीमीटर ज्ञात कर लिए, और हम लोग क्या करेंगे भाई, सेक्टर का यहाँ पर कोण ज्ञात करेंगे। उससे पहले हम लोग मतलब कि चाप की लंबाई, यानी कि हम लोग चाप की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं ताकि अच्छा समझ में आए, तब कोण हम लोग बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर आ जाइए, मतलब कि यहीं पर देखिए ये हो गया, तो हम लोग को चाप की लंबाई पूछेगा जब भी, तो इसी में कर देते हैं। तो ये वाला हो जाएगा, तो ये वाला मतलब कि चलिए इसी में नहीं करेंगे भाई, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होइएगा। थोड़ा सा एक बार हम लोग बना बना के देखेंगे क्या आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम जाएगा। मतलब कि थोड़ा यहाँ पर इतना हो गया ये वाला, तो इतना ले लिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, कि इसको हम लोग फिर से इतना से काट देते हैं, काट दिए। अब हम लोग को चाहिए क्या भाई बताइए, हम लोग मतलब लंबाई पूछे थे कि क्या चाहिए, चाप की लंबाई। अब बताइए कि ये हम लोग बचपन में पढ़े हैं, एगो वृत्त मतलब कि ये जो मतलब ऐसा होता है ना, डिवाइडर से ऐसे से काटते थे, ठीक है, वृत्त यहाँ पर ले लेते थे। चलिए एक और वृत्त लेकर बताइए देते हैं पूरा प्रॉपर। देखिए यहाँ पर वृत्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बचपन में इसे काटते थे तो यहाँ पर ध के यहाँ पर काटते थे, तो यहाँ से और यहाँ से काटते थे, तो ये मतलब काटते थे, तो हम लोग कहते थे कि ये चाप हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो रेड रेड हम बना रहे हैं, ये इतना हम लोग क्या भाई काटे, ये को चाप काट दिए। ये चाप काटे हैं तो यही चाप हम लोग को यहाँ पर मिल गया, ठीक। देखिए यहाँ पर ये चाप हम लोग को मिल गया, ये वाला चाप हो गया। लेकिन हम लोग इसको हम थोड़ा सा बाहर निकाल कर दिखाते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये वाला तो आप समझ गए कि भाई चाप कैसे हम लोग काटते थे, तो ये वाला चाप काटते थे तो ऐसे हो गया। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पर हो गया, इसको हम लोग मिटा नहीं देते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब ये हो गया, तो हम लोग को मान लीजिए कि ये वाला तो चाप समझ गए भाई कि कैसे कटता है। तो ये चाप काटे तो हम लोग को इतना मतलब बाहर निकालना, ठीक है। ये बाहर निकालना, तो यहाँ से लेकर ये सब क्या हो गया भाई, इतना चाप हो गया हम लोग का चाप, ठीक है। ये चाप हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, चाप हो गया तो अब हम लोग के ये क्या होता है भाई, पेरीमीटर होता है, चारों तरफ का पेरीमीटर होता है। तो हम लोग का मतलब कि पेरीमीटर ज्ञात करेंगे तो कितना होता है, वृत्त का पेरीमीटर बताइए। तो वृत्त का हो जाता है 2 पाई आर होता है। अब बाटा में ये कितना का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। और 360 डिग्री का होता है, लेकिन हम लोग का कितना चाहिए, ये पेरीमीटर हो गया भाई, लेकिन हम लोग का कितना है, यहाँ पर थीटा उटा देगा तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा थीटा, समझिए यहाँ पर थीटा हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको थीटा से गुना करा देंगे। अब देखिए आपको रिलेट कराते हैं, क्योंकि मैं नहीं बताया तो थोड़ा सा रिलेट करा देते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझ में आएगा। यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है भाई, ऊपर देख, ऊपर कट रहा है तो नीचे कट रहा है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर मतलब यहाँ पर दिखाई दे दोनों में अंतर। अब देखिए परिमाप पूछा है जब, तो हम लोग का परिमाप जब पूछता है ना, तो भाई क्या होता है, ये आर और ये आर 2 गो एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। जब भी परिमाप नहीं पूछेगा तो हम लोग को यही मतलब मिलेगा भाई, ये वाला मिला है। देखिए आप लोग समझ में आ रहा है भाई, ये वाला हम लोग का ज्ञात हुआ है, ठीक है, इतना ज्ञात हुआ है जब परिमाप नहीं पूछता, तो यानी कि परिमिति मिल जाता है, यहाँ पर चाप मिलता है, सिर्फ चाप। अब इसी चाप में हम लोग क्या किए भाई, 2 आर को ऐड कर दिए, ये आर और ये आर, तो पूरा हम लोग का पेरीमीटर ज्ञात हो गया, ठीक है ना। तो परिमाप हो गया, परिमाप यहाँ पर ज्ञात हो गया। 2 आर के जैसे ही ऐड किए तो परिमाप हो गया, 2 आर को हटा देंगे तो ये चाप का हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई इतना समझ में आया होगा। तो इसको मतलब अलग ही रखते हैं, एक में कंफ्यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और इसको भी हम लोग अलग रखते हैं क्योंकि दोनों का अलग अलग हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक बार और एकदम पूरा क्लियर कीजिए। देखिए जब हम लोग का चाप भाई पूछेगा तो इतना हम लोग थीटा निकाल दिए। ये चाप मतलब कि 360 डिग्री क्या कौन होता है, 2 पाई आर होता है। समझिए कि एक मतलब 360 डिग्री के चाप काटेंगे। एक बार और यहाँ पर कंसेप्ट समझिए। मान लीजिए थीटा का काटे तो इतना ही काटे, और थीटा बढ़ाए तो इतना काटे, और बढ़ाए तो इतना काटे, और इसी तरीके से करते करते हम लोग 360 के काट लिए, तो एगो ब्रीथ कर लिए, ठीक है। तो हम लोग ब्रीथ कर लिए। बाकी अब की हम लोग क्या करेंगे, 360 के नहीं करेंगे, कुछ यहाँ पर मतलब 30 के 20 के कुछ भी मतलब करके काटेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिलेगा इतना, तो इतना मिलेगा। तो ये थीटा का मान हो गया 2 पाई आर, ये 360 का है तो हम लोग को थीटा का चाहिए,
तो इतना मिल गया हम लोग का भाई। अब इसी में हम लोग दोनों आर को ऐड कर देंगे तो परिमाप भी ज्ञात हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अब समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं भाई नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए यहाँ पर इसी में ऊपर आते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। अब हम लोग के क्या क्या ज्ञात के लिए, यहाँ पर चाप की लंबाई ज्ञात के लिए अब हम लोग सेक्टर का कोण ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए सेक्टर का कोण यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं भाई। यहाँ पर हम लोग आए तो सेक्टर का कोण ज्ञात करेंगे। तो सेक्टर का जब भी कोण ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं कोण बराबर क्या होता है भाई, कोण। कोण पूछेगा ना, तो कोण कोण बराबर पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी मतलब जो वृत्त होता है, जैसे कि हम लोग वृत्त ले लेते हैं, ये छोटा सा इधर वृत्त ले लिए, ऊपर तो दिखाई नहीं देता होगा, थोड़ा सा कट रहा होगा बाकी देखिए थोड़ा सा समझिएगा। अब यहाँ पर हम लोग ले लिया और वृत्त को हम लोग लाते हैं इधर, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है ना भाई, अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये वृत्त होता है। तो हम कब्बे से बता रहे हैं आपको, यहाँ पर ये वृत्त 360 डिग्री का होता है भाई। 360 डिग्री हो गया, ये 360 डिग्री हुआ है। तो ये मतलब 360 डिग्री जो है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताइए। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हम लोग का, ये पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन हम लोग का क्षेत्रफल देगा, मतलब एग्जामिनर जो है उसमें हम लोग क्षेत्रफल देगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर काटते हैं, यहाँ पर इसको 5 भाग में काट लिए और बोलेगा कि इसका क्षेत्रफल हम दे रहे हैं आपको। अब हमको बताइए जो क्षेत्रफल दिए हैं, जो हम लोग क्षेत्रफल दिए हैं, इसका थीटा कितना हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आ रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं। देखिए हम आपको मतलब एक क्वेश्चन करते हैं कि मान लीजिए कि हम आपको, ये तो वृत्त हो गया 360 डिग्री का होता है भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। बाकी हम बोलेंगे भाई इतना का हमको क्षेत्रफल का बता दीजिए कि हम कितना डिग्री का कोण पर काटे हैं, ठीक है, मतलब कितना थीटा का मान बनेगा। तो यानी कि इसका क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे ये तो त्रिज्याखंड हो गया, ये त्रिज्याखंड हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं भाई यहाँ पर त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ पर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। यहाँ पर प्रॉपर लिख देते हैं त्रिज्याखंड का यहाँ पर क्षेत्रफल, ये पूछेगा भाई। अब उम्मीद करते हैं भाई समझ में आया होगा कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दे देगा तो हम लोग को पूछेगा कि बता दो भाई ये कितना मतलब कि थीटा का होगा, कितना हम कोण के काटे हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन मतलब कि पूछ लेगा। तो अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे भाई यहाँ पर, आज ये मेन इंपोर्टेंट देखिए 4 गो है यहाँ पर। 4 गो कौन कौन है भाई, यहाँ पर देखिए मेजर, सेक्टर यानी कि दीर्घ त्रिज्याखंड और लघु त्रिज्याखंड, ठीक है, मेनर। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये सेक्टर है भाई, सेक्टर यहाँ पर है सेम एथी सेगमेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है। यहाँ पर मतलब सेगमेंट मतलब ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट यानी कि दीर्घ वृत्ताखंड, यहाँ पर मेनर सेगमेंट यानी कि लघु वृत्ताखंड। ये 4 को हम लोग प्रॉपर अच्छा से समझेंगे और इसी में हम लोग कंफ्यूज भी होते हैं, गलती कर देंगे। तो इसीलिए हम लोग इसको पूरा अच्छा से समझते हैं भाई। तो देखिए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर मतलब कि पूरा अच्छे से लिखती हैं, आपको समझ दिखाई दे रहा होगा ऊपर से भी। तो देखिए हम लोग का यहाँ पर दिया है लघु त्रिज्याखंड, ठीक है, ये त्रिज्याखंड दिया है। और आप लोग को सेक्टर में भी अंतर रखना है, ये सेक्टर है, ठीक है ना, मतलब कि ये सेक्टर बोल रहे हैं, ये सेगमेंट है यानी कि लघु वृत्ताखंड है। तो यहाँ पर देखिए सेक्टर और सेगमेंट में अंतर एकदम पूरा स्पष्ट है। पहले तो हम आपको लिखा यहाँ पर वृत्त बनाते हैं, एगो वृत्त बना लिए और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, एगो वृत्त बना लेते हैं और इसको एगो और वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। इसी को मतलब हम लोग कॉपी कर लेते हैं कि मतलब कि अलग न अलग है। यहाँ पर देखिए एगो मतलब वृत्त हो गया, 2 वृत्त हो गया भाई। इसी में से हम लोग क्या करेंगे, लघु त्रिज्याखंड को ज्ञात करेंगे, ये लघु, एगो क्या करेंगे दीर्घ। तो जैसे लघु हम लोग को ज्ञात करना होगा, इसको क्या करेंगे भाई, यहाँ पर मतलब कि इससे होगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे काट देंगे और यहाँ पर भी हम लोग 5 गो भाग में इसको किए। तो हम लोग को जब भी लघु पूछेगा भाई, तो यहाँ से हम लोग एगो निकाल दिए, तो ये मतलब क्या हो गया, लघु हो गया, ठीक है। ये जो छोटा वाला है, जो मतलब कि देखिए इधर जो है यहाँ पर पीला वाला भाग, ये क्या है भाई, मतलब कि लघु हो गया। ये वाला जो हम लोग करते हैं यहाँ पर मतलब कि इस रेड से कर देते हैं, ठीक है, ये सबको मतलब कि रेड से कर देते हैं कि ताकि आपको मतलब कि दिखाई दे कि हाँ ये रेड वाला है, दीर्घ है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि रुके रेड हो गया, थोड़ा सा समझिए। और ये जो व्हाइट वाला जो बच रहा है, ये मतलब कि लघु हो गया। तो इसको भी हम लोग याद इधर निकाल देते हैं ताकि समझ में आए, और इसको पीला से कर देते हैं, ठीक है। तो अब बताइएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग इसी पर कर लेते हैं, एक पर यहाँ पर थोड़ा सा हिल गया है, तो चलिए कोई बात नहीं भाई, आप लोग समझिएगा, यहाँ पर छोड़िए वो सब। तो अब हम लोग समझ रहे हैं कि ये वाला जो ऊपर ऊपर होला हो रहा है, ये वाला देखिए यहाँ पर, ये तो हो गया हम लोग का दीर्घ हो गया, ये जो हो रहा है ये लघु हो गया, ठीक है, ये थीटा का मान हो गया। ये भी मतलब थीटा का है, बाकी ये छोटा वाला है, ये लाल रेड वाला बड़ा वाला है। तो अब हम लोग इसमें समझ गए। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको मतलब कि बता दिए थे। तो यहाँ पर पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल बता दीजिए भाई। तो यहाँ पर पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे दिखाई देगा भाई नो, यहाँ पर लिख देते हैं पाई और आर स्क्वायर, ये होता है कितना का भाई, 360 डिग्री का। हम लोग को छोटा का भाई पूछा है, तो छोटा का हम लोग क्या लिख देंगे, थीटा लिख देंगे। इसी प्रकार हम लोग ये वाला लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, ये कितना का होता है वृत्त में, 360 डिग्री का होता है। और हम लोग ये बड़ा में पूछा है, यानी कि हम लोग 360 में से ये छोटा वाला भाग को घटा लेंगे, यानी कि माइनस थीटा,
देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर कर लेते हैं, बाकी ये वाला तो हिल गया। अच्छा कोई बात नहीं, तो हम लोग इसको मिटा देते हैं और फिर से यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर थीटा हो गया। ये क्या करेंगे भाई, देखिए 360 में से जो 360 बड़ा वाला है इसको छोटा घटा लेंगे तो भाई तो बड़ा वाला मिल जाएगा। जैसे कि हम इसको मान रख देते हैं, जैसे कि मान रख देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं 30 डिग्री। ठीक है, अब 360 में से 30 चल गया तो कितना बचेगा भाई, 330 बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख देते हैं 360 में से 30 चल जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर लिख सकते हैं, नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 330 आ जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा 330 डिग्री। ये जो है तो हम लोग का बड़ा वाला क्या आ जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आया होगा कि ये बड़ा छोटा में। ये तो हम लोग चल समझ गए भाई सेक्टर के बारे में। बड़ा छोटा जो भी पूछेगा, छोटा वाला पूछेगा तो हम लोग लिख देंगे, बड़ा वाला पूछेगा तो 360 में से घटा कर लिख देंगे। अब इसी प्रकार हम लोग का यहाँ पर इधर नहीं, अभी अभी यहीं पर चलिए, यहाँ पर पूछ देगा भाई सेगमेंट में। ठीक है ना, सेगमेंट में पूछ देगा तो हम लोग का लघु यहाँ पर वृत्तखंड, यहाँ पर पूछा है दीर्घ वृत्तखंड, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, दो वृत्तखंड बना लेते हैं, एक वृत्तखंड यहाँ पर दो वृत्तखंड बना लेते हैं। अगर कहिएगा तो एक वाला वृत्तखंड लिया जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग एक ले लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हो गया, तो देखिए यहाँ पर दोनों ऊपर सामने नीचे सगरी से पाई मिल रहा है, तो यानी कि सब सेम है। ये हो गया भाई। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें से हम लोग काटते हैं कि कुछ मतलब कि देखिए थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ से हम लोग काट देते हैं, यहाँ से यहाँ तक, और इसमें से हम लोग यहाँ से यहाँ तक काट देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इधर नीचे वाला जो होता है भाई, ये क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा, और जो ऊपर वाला होता है वो दीर्घ हो जाएगा। यानी कि चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मतलब कि इसको कलर कर देगा भाई। यहाँ पर देखिए कलर करेंगे तो बाकी देखिए इसको हम लोग इस तरीके से करते हैं। ये जो होता है, नहीं ऊपर वाला नहीं अभी बताना है, अभी देखिए ये वाला, ये जो होता है भाई, ये नीचे वाला होता है जो कि मतलब लघु है, लघु वृत्तखंड है, यानी कि लघु सेगमेंट है। ये वाला जो ऊपर वाला होता है ये दीर्घ होता है, दीर्घ। इधर से हम लोग कर लेते हैं, ये वाला दीर्घ होता है। ठीक है ना, आप लोग समझ में आना चाहिए ये कुल, मतलब कि नहीं तो गलती कर दीजिएगा। ये वाला समझ में आ गया कि भाई कौन कौन सा हो रहा है। ये नीचे वाला लघु, ऊपर वाला दीर्घ हो गया। अब हम लोग का ये वाला तो समझ गए भाई, तो हम लोग का एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो देखिए इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये तो मतलब समझ गए। अब इसी पर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, नीचे से थोड़ा सा समझा देते हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा भाई। यहाँ पर लेते हैं, देखिए हम लोग का खंड काटना है ना, इसलिए हम लोग वृत्त लेंगे। ठीक है, यहाँ पर वृत्त भाई आ जाओ, यहाँ पर देखिए वृत्त, एगो एगो वृत्त फिर ले लिए। आप लोग सोचिएगा वृत्त पे वृत्त बनाया जा रहा है यहाँ पर। अब देखिए ये हो गया, और यहाँ पर एगो और लेते हैं। अब ले लिए तो अब इसको हम लोग काट देते हैं, मतलब कि यहाँ पर पांच भाग में, और इसको भी हम लोग 5 भाग में। ठीक है, एगो हो गया 5 भाग में। अब इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, इससे थोड़ा सा हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि और क्लियर समझ में आए हम लोग को, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, थोड़ा देखिए समझाते हैं इसलिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यहाँ पर समझ में आ गया कि ऐसे कर लिए। इससे हम लोग क्या किए, मतलब कि क्या हम बताना चाह रहे हैं, देखिए हम लोग का तो नीचे वाला चाहिए था, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये वाला एगो पार दिए, और यहाँ पर भी एगो पार दिए। ठीक है, तो अब हम लोग को यही नीचे वाला चाहिए था ना भाई। तो नीचे वाला जब भी चाह मतलब कि चाह रहा था, रुकिए ये वाला मिटा रहे हैं पहले, ये वाला नीचे वाला चाह रहा था, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से रेड से कर लेते हैं। अब की बार अच्छा सा और समझ में आएगा कि क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर ये वाला रेड से हो गया, और यहाँ पर भी भाई एगो, मतलब ये तो नीचे वाला हो गया, तो इससे नीचे वाला छोड़िए अभी। ये वाला हम लोग का पास मतलब कि क्या हो गया, लघु हो गया। तो लघु हो गया तो हम लोग को क्या मिल रहा है, ये को तो पूरा मिल रहा है कि क्षेत्रफल बताइए। इसको थोड़ा थोड़ा लिखते चलते हैं। ये वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल अलग अलग कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो हम लोग टोटल के लिख दिए आंख बंद करके। यहाँ पर ये वृत्त है तो टोटल के पाई आर स्क्वायर लिख दिए, और जैसे ही लिखे तो हम लोग को याद पे आया भाई, यहाँ पर ध्यान पर पड़ा कि ये पाई आर स्क्वायर जो है, यहाँ पर थीटा भी लिख दिए, तो थीटा को अभी हटाइए देते हैं, अभी थीटा नहीं लिखते हैं। ठीक है, और सही पाई आर स्क्वायर जैसे ही लिखे तो हम लोग समझ रहे हैं कि ये वाला क्या होता है भाई, यहाँ पर ये कितना होता है, 360 डिग्री का मान होता है। ये जो पाई आर स्क्वायर है 360 डिग्री का मान है, लेकिन हम लोग का क्या चाहिए भाई, ये छोटा वाला चाहिए, छोटा वाला। जैसे कि यहाँ पर एगो मतलब ज्ञात करके दिखाते हैं, फिर यहाँ पर समझिए कि ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये क्या भाई, छोटा वाला। तो इसी तरीके से ये ज्ञात होगा तो छोटा वाला होगा, जैसे कि ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा वाला हो जाएगा। यहाँ पर वृत्त टाइप का बन गया है, लेकिन ये वाला हम लोग का ज्ञात हो गया है तो छोटा वाला बना है। ठीक है, फिर उसी में चल गया अपने जगह पर। तो ये वाला हम लोग को छोटा वाला, तो ये तो शुरू शुरू बता दिए हैं भाई, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गुना, ये छोटा वाला डिग्री वाला लिखेंगे, छोटा यहाँ पर थीटा, तो यहाँ पर थीटा लिख देते हैं। ये तो हम लोग इतना समझ है। अब इतना समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जब ये वाला पूरा भाई लिखाना है, जैसे कि आप लोग को एक बार और समझाते हैं। देखिए ये वाला जब हम लोग पूरा निकाल लेते हैं, जब ये टोटल निकालना है तो इसमें हमारे साथ निकल रहा है, यहाँ पर एगो त्रिभुज भी ज्ञात हो रहा है। ये जो बन रहा है ना यहाँ पर, जैसे कि ए बी सी, ये एगो क्या बन रहा है भाई, त्रिभुज बन रहा है। ये एगो त्रिभुज बन रहा है।
अब हम लोग को ये इसी के ख्याल से मान चाहिए कि त्रिभुज को हम लोग को यहाँ पर लिकान फेंकना होगा, यहाँ पर इसको जिंदगी से लिकान कर फेंकना पड़ेगा। तो ये वाला हम लोग का मतलब कि ज्यादा मतलब कि यहाँ पर काफी आ गया है। तो सेक्टर तो निकाल लिए इतना, लेकिन सेक्टर के साथ साथ ये भी मतलब कि ऊपर वाला आ गया, एगो त्रिभुज आ गया। तो त्रिभुज के फेंकेंगे, तो त्रिभुज के जैसे ही हम लोग क्या करेंगे भाई, फेंकेंगे तो क्या करेंगे, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए क्या होगा। जब भी मतलब कि दोनों यहाँ पर लंबाई चौड़ाई मतलब कि लंबाई और ऊंचाई ये सब सेम हो तो मतलब कि क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं फॉर्मूला। यहाँ पर पूरा लिखना नहीं पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, जैसे कि ये वाला ऐसे समझ लीजिए, ये वाला हो गया और ये मतलब हो गया त्रिभुज, ये भी आर है, ये भी आर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/2, ठीक है, 1/2 आर स्क्वायर होता है साइन थीटा होता है भाई, साइन थीटा। अब ये मतलब हो गया, थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर ले लेते हैं ताकि समझ में आए। देखिए ये वाला भाई आप लोग समझिए कि आर आर है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग निकालेंगे 1/2 कौन से, आर स्क्वायर साइन थीटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग इसको जो वाला बन रहा है तो इस सेक्टर का त्रिभुज वाला को हम लोग फेंकेंगे। तो मान लीजिए कि मान भी कहिएगा तो मान रख देंगे, जैसे में ओ ए और यहाँ पर बी, ओ ए बी को हम लोग हटाकर त्रिभुज नियम बन रहा है तो हटाकर फेंक देंगे। तो कितना हो जाएगा, 1/2 यहाँ पर आर स्क्वायर यहाँ पर साइन यहाँ पर थीटा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आया होगा। तो अब देखिए मान लीजिए कि ये वाला तो हम लोग का ज्ञात हो गया, ये कौन चीज वाला हुआ था भाई, लघु वाला हुआ था। अब दीर्घ का ज्ञात करेंगे कि ये जब नीचे वाला लघु हो गया तो ऊपर वाला जितना भी होगा भाई दीर्घ होगा। तो उसी समझ उससे मतलब वैसे ही समझिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भाई, देखिए यहाँ पर रेड से नहीं काला से कर लेते हैं, चाहे ब्लू से कर लेते हैं। देखिए ये वाला हम लोग समझे कि ये कितना का होता है भाई, ये होता है पाई आर स्क्वायर। ये कितना का मान होता है, 360 डिग्री का होता है। लेकिन अभी हम बताए कि जब दीर्घ पूछेगा, ठीक है ना, ये दीर्घ पूछेगा तो 360 में से घटाएंगे। ये 360 में से जितना भी लघु वाला घटा लेंगे, ये लघु वाला घटा लेंगे तो हम लोग को दीर्घ वाला मिल जाएगा। ये 360 में थीटा, ये वाला मान हम लोग के कार का फेंक देंगे। मतलब अभी तो लिखाने हैं तो फेंकेंगे नहीं, मतलब कि वही समझिए कि उसको निकाल देंगे। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा भाई, ये बड़ा वाला ऊपर वाला मिल जाएगा। ऊपर वाला के लिए हम लोग रेड से कर देते हैं, ये वाला हम लोग को ऊपर वाला मिल जाएगा मान, इसको हम लोग निकाल लिए तो हम लोग को मिल जाएगा भाई। देखिए कैसे भाई, इसको तो पीछे समझा दिया, अब नहीं समझाना पड़ेगा। जैसे में कि 30 डिग्री हो जाएगा तो 360 में 30 टल जाएगा तो 330 बच जाएगा। तो उम्मीद करते हैं भाई बड़ा वाला समझ में आ गया। ये तो बड़ा वाला समझ में आ गया, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं कि ये जो हम लोग कार की ये लिखाने है ना भाई, इधर लिखान दिए हैं कि ये भी लिखन गया है साथ साथ में, ये त्रिभुज जो है ये भी मतलब कि फेंका गया है इसके साथ, ठीक है। तो इसमें ऐड करना पड़ेगा, त्रिभुज को ऐड करेंगे। त्रिभुज को मान लीजिए कि ओ यहाँ पर क्या लिख दे, पी क्यू लिख देते हैं, पी और क्यू लिख देते हैं। ये ओ पी क्यू है, ओ पी क्यू है, तो ये क्यों क्या बन रहा है भाई, त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा से बना रहे हैं कि यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है। ये आर हो गया और ये भी आर हो गया, तो क्या लिखेंगे 1/2 यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आया होगा। इधर तो दिखाई दे रहा है भाई, उधर तो थोड़ा सा बुझा रहा है कि एकदम मतलब कि यथी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। इधर आइए, उड़ गया, इधर आ जाइए, इसको थोड़ा सा हम लोग इधर ले लेते हैं कि ताकि समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए ऐसे कर देते हैं तो समझ में आ रहा है। उम्मीद करते हैं भाई इसकी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा ब्लर के टाइप के काज नहीं हो रहा है, चाहे कुछ भी। देखिए यहाँ पर कुछ रखना पड़ेगा तब जाकर अच्छा दिखाई देगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर चलिए इतना समझ में आया होगा तो हम लोग अब क्वेश्चन बनाएंगे भाई कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आ गया होगा। इसमें से त्रिभुज क्यों भाई यहाँ पर क्या मतलब कि इसको लिखाने, ये वाला जब सेक्टर का हम काट रहे थे, देखिए ये वाला हिल गया, ये सेक्टर जो काट रहे थे ये सेक्टर का तो मान आ गया, लेकिन इसमें त्रिभुज भी आया है, तो इसलिए त्रिभुज को हम लोग कहेंगे भाई टाटा भाई तुम चल जाओ, तुम नत रहो। तो ये वाला मतलब कि मान आ गया। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि भाई ये तो मतलब कि हम लोग मतलब कि बड़ा वाला के ज्ञात करना है, तो बड़ा वाला यहाँ से लेकर ये क्या होता है भाई, इसको तो थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पर ये बड़ा वाला ऊपर वाला सारा का सारा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पीला वाला से कर देगा, देखिए जैसे कि कर देते हैं, यहाँ पर रंग देते हैं, आप लोग को और क्लियर होगा। ये पीला वाला भाग और ये पीला वाला भाग, फिर ये पीला वाला भाग, फिर ये वाला, ठीक है। इतना हो गया पीला वाला भाग, और इसके साथ एगो त्रिभुज भी, तब जाकर ये वाला जो पीला वाला भाग और ये त्रिभुज वाला भाग जुड़ेगा, जुड़ेगा तब जाकर ये ऊपर वाला पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा भाई सेगमेंट हो जाएगा, ये ऊपर वाला सेगमेंट मिलेगा। ये नीचे वाला सेगमेंट हम लोग का यही करना है, मतलब कि नहीं ज्ञात करना है, ये छोड़ना है, ऊपर वाला मिलेगा। उम्मीद करते हैं भाई ये दोनों पीला वाला और ये वाला दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस लगाए हैं। और इसमें क्या किया गया है तो भाई घटाया गया है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। वो ऊपर वाला सारा का सारा फेंक देंगे, हम लोग को नीचे वाला चाहिए। अब बस त्रिभुज के त्रिज्याखंड के कार्य हैं, तो इसमें चलिए अब आप लोग को बताएंगे ज्यादा तो बोरिंग हो जाएगा, बोलिएगा कि कितना बता दिए। चलिए उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पूछा गया है सीजीएल मतलब कि सीएचएसएल में 2024 में पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि बताना है वृत्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
असत्य है, असत्य बताना है भाई। तो बताना है। अच्छा रुकिए, एगो और छूटा है यहाँ पर ये वाला, तो थोड़ा सा आ जाइए, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये सब तो हम लोग समझ गए, इधर भी समझ लिए, ये भी समझ लिए, और इधर 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 आइए। अब यहाँ पर ये वाला हम लोग को छूट गया है, तो यहाँ पर ये वाला छूटा है भाई। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जब आर और एल दिया हो, तो जब भी आर और एल दे दिया गया हो तो इसका क्षेत्रफल पूछ देगा ना। तो यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, जब भी आर और एल दिया हो तो क्षेत्रफल पूछेगा, तो 1/2 करेंगे, 1/2 और ही गुना कर देंगे भाई आर, गुने में एल, जो एल दिया रहेगा वो वाला, तो इसका आ जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई आप लोग का मतलब कि ये भी कंप्लीट हो गया। तब इतना आप लोग मतलब कि ध्यान पर रखिएगा, तो आप लोग से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना आप लोग एक ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, यहाँ पर ये वाला समझ गए। अब यहाँ पर बताएं कि अभी अभी जो यहाँ पर कि बताना है कि असत्य कौन है, असत्य, इनमें से कौन सा असत्य है, असत्य बताना है। बताइए, यहाँ देखिए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 1/2 चाप की लंबाई, और यहाँ पर त्रिज्या यानी कि चाप की लंबाई, जो कि यहाँ पर अभी अभी बताया। देखिए ये क्या होता है, चाप की लंबाई, एल जो पूछता है, एल यहाँ पर समझ लीजिए, ये क्या होता है भाई, ये एल होता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक सेकेंड, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इसको भी। ये वाला कहाँ से हट गया भाई, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एगो वृत्त ले लेते हैं और इसको हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर ये एगो वृत्त हो गया, छोटा कर लेते हैं, ये वृत्त हो गया। और इसको भी हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको हम लोग काट देते हैं, कितना से, यहाँ पर 4-5 भाग में बांट देते हैं। और यहाँ से ये वाला निकाल दिए, तो यहाँ पर हम लोग का क्या क्या मिला है भाई, ये मिल गया हम लोग का थीटा, ये तो समझ रहे हैं। ये होता है आर और ये होता है एल। तो यहाँ पर आर एल दिया रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जैसे कि 1/2, यहाँ पर 1/2 गुने में आर और गुने में एल, जब कि दिया रहता है, तो हम लोग का मिल जाएगा क्षेत्रफल, मिल जाएगा टोटल क्षेत्रफल। यहाँ पर थीटा का मान, अब थीटा नहीं भी दिया रहेगा तो पर में मिलेगा, ठीक है। थीटा लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन में बनाते हैं। यहाँ पर क्या क्या दिया है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 चाप की लंबाई, यहाँ पर चाप की लंबाई ये वाला होगा, और यहाँ पर त्रिज्या ऐसे होता है ना भाई, तो ये वाला होता है त्रिज्या, ये होता है लंबाई, तो ये तो सही है भाई। यहाँ पर बोला है चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई पूछता है, तो यहाँ पर चाप द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण, तो यहाँ पर तो थीटा हो जाएगा। ये तो समझ रहे हैं भाई, चाप द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण, ये तो थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाता है। जैसे कि हम वहां पर लिखवाए थे, आपको क्या लिखवाए थे, चाप की लंबाई, तो टोटल मतलब कि यदि क्या होता है, पेरीमीटर कितना होता है, 2πr होता है कि नहीं, ये कितना का होता है, 360 डिग्री का होता है। लेकिन हम लोग का चाहिए सिर्फ मतलब कि इसमें थीटा चाहिए। अगर इसी में हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे भाई, यहाँ पर प्लस में 2r जोड़ रहे थे तो परिमाप ज्ञात हो रहा था, बता रहे थे कि नहीं, 2r जोड़ रहे थे परिमाप ज्ञात हो रहा था। लेकिन अभी हम लोग को 2r नहीं जोड़ना है, सिर्फ हम लोग का थीटा तक छोड़ देना है, तो ये वाला हटा देते हैं, तब पर भी हम लोग चाप की लंबाई निकल जाएगा। ये चाप की लंबाई देखिए भाई, समझ भी रही है, यहाँ पर देखिए ये वाला होता है, ये सिर्फ हम लोग का ज्ञात हुआ है, ठीक है। अब इसी में आर आर जोड़ देंगे तो प्लस यहाँ पर 2r, यानी कि पूरा ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग को आर आर नहीं जोड़ना है, ये वाला ज्ञात करना है। अब एकदम क्लियर हो गया होगा भाई, एकदम जो भाई ध्यान से देखेंगे तो उनका तो क्लियर होना ही है। अब देखिए ये तो हो गया इतना, तो ये भी बात मतलब कि सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिया है चाप द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण, ये तो थीटा दे दिया गया है, यहाँ पर केंद्रीय कोण तो दे दिया गया है, ये थीटा दे दिया गया है, ठीक है। अब बट्टा में 360 दिया है, 360 दे दिया है, कहाँ पर 360 दिया है। लेकिन ये 2πr कहाँ दिया है भाई, यहाँ पर 2πr लिखना चाहिए था ना इनको, तो 2πr लिखा ही नहीं है, तो इसका मतलब कि ये क्या है भाई, गलत है। तो ये वाला हम लोग का गलत, यानी कि गलत है, बाकी यही आंसर में हम लोग के कथन गलत बताना था, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पूछा है इस भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज के यहाँ पर अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये मतलब त्रिज में एति में बताए थे, अंतःवृत्त की त्रिज्या ये मतलब होता है एस बटा में यहाँ पर 2 रूट यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 8 नहीं लिख रहा है, बाकी एस होगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे जूम करके देखिएगा तो अब देखिए, अब यहाँ पर देख रहे हैं डी नंबर पर है, यदि वृत्त की त्रिज्या समान हो, मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या समान हो, जैसे कि यहाँ पर 2 वृत्त बना लेते हैं, नीचे दिखाई दे रहा है भाई, 2 वृत्त बना लेते हैं, इन दोनों का त्रिज्या समान हो तो वो सर्वांशम होता है, मतलब कि सर्वांशम होता है। और जबकि समरूप वृत्त हो, मतलब कि समरूप वृत्त की त्रिज्या भिन्न भिन्न हो सकती है, तो ये मतलब कि सत्य है भाई, कि मान लीजिए समरूप यानी कि समान देखने वाला समरूप, जैसे कि मान लीजिए बताइए तो इसका इसका रूप मतलब कि यहाँ पे चतुर्भुज है, और इसका रूप बताइए कैसा लग रहा है भाई, इसका रूप दोनों का अलग अलग है। लेकिन अभी बताइए क्या इसका रूप और इसका रूप अलग अलग है कि नहीं, तो हाँ भाई, भले बड़ा छोटा है, रूप तो एक जैसा है, समरूप है। तो इसी तरीके से वृत्त में ये पूछ लिया है हम लोग को, यहाँ पर एगो वृत्त है, ठीक है, और यहाँ पर एगो वृत्त, 2 वृत्त यहाँ पर हो गया, उधर तक कट रहा है, तो चलिए इधर मतलब बता रहे हैं, देखिए एगो वृत्त, ठीक है, और यहाँ पर एगो वृत्त, 2 वृत्त है,
तो जो कि देखने में हम बताएंगे बताए किसी भाई से पूछेंगे भाई ये क्या है, तो ब्रीथ पूछे बता देगा, ठीक है। और ये चल जाएगा, अपना चल जाएगा घर। दूसरा लड़का आएगा तो पूछेंगे कि भाई ये क्या है, तो वह भी बताएगा कि भाई ब्रीथ है। यानी कि रूप इनका समान लुक रहा है, यानी कि दोनों भाई बताएंगे ब्रीथ है, लेकिन इनका त्रिज्या में अंतर आ जाएगा भाई। यहाँ पर त्रिज्या मतलब कि देखिए, इनका त्रिज्या है कि इसका 1.6 है और इसका त्रिज्या हो जाएगा मतलब कि 2.4 हो जाएगा। अब आपको दिखाई थोड़ा सा नहीं देता होगा, चाहे देता होगा, चाहे देख लीजिए अभी यहाँ पर। ये भी एक पॉइंट है। ऐसे तो ये छोटा बात है भाई, इसको तो मतलब समझ में आ गया होगा कि क्या बताना चाह रहे हैं। अब चलिए, ये तो हम लोग समझ गए क्वेश्चन में यही वाला गलती था, ये भी प्रॉपर अच्छा से समझे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये वाला देखो। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं जो कि सीजीएल में पूछा गया है 2024 में, ठीक है। और आपके लिए एकदम हलवा टाइप का हो जाएगा, जो कंसेप्ट अच्छे से पढ़े होंगे उनके लिए। तो देखिए पूरा रिवीजन भी कराते रहेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला है, एक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण यहाँ पर 80 दिया है। भाई जो जो कहेगा हम वही लिखेंगे। तो देखिए एक त्रिज्या खंड हम बनाएंगे। पहले तो हम लोग यहाँ पर वृत्त बना लेते हैं। वृत्त को हम लोग खंड खंड करेंगे, ठीक है ना। यानी कि खंड खंड मतलब कि उसको यहाँ पर ये वाला हटाओ भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा खंड कर दिया, ठीक है। और इसका एक कोई भी खंड हम लोग निकाल लेते हैं, जैसे कि ये ज्ञात कर लिए। और उसका बोला है केंद्रीय कोण जो है ना भाई, जो ज्ञात किए हैं, तो ये 80 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 80 निकाल लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना भाई, यहाँ पर 80 डिग्री कर देते हैं। और ये वाला आपका हो गया, पीला वाला भाग हो गया। अब बोला है जिसकी लंबाई यहाँ पर दिया है 96 पाई है। इसकी लंबाई यानी कि इसकी लंबाई भाई दिया गया है, ये जो त्रिज्याखंड है उसकी लंबाई दिया है 96 पाई। तो अब लोग लिखते हैं भाई 96 और यहाँ पर पाई लिख देते हैं। तो यहाँ पर 96 पाई। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी कि हम लोग को वृत्त की त्रिज्या ये वाला ज्ञात करके बताना है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करके बताना है। अभी आप लोग को एक फॉर्मूला बताए थे, अगर क्षेत्रफल पूछ देता भाई तो हम लोग क्या करते हैं, या अगर क्षेत्रफल दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल में 1/2 यहाँ पर आर गुने में एल करके यहाँ पर बना देते हैं झटाक से ना, ठीक है। यहाँ पर बनाकर आगे बढ़ जाते, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं दिया है, यहाँ पर दे दिया है। इसीलिए बता रहे हैं भाई कि कंफ्यूज नहीं होइएगा, नहीं तो बोलिएगा कि इसमें क्यों नहीं बैठा है। ये आपको पहले ही बता दे रहे हैं। ये मतलब दिया है, लंबाई दिया है, यानी कि ये लंबाई दिया है। अब लंबाई के लिए हम क्या बताए थे भाई, चाप की लंबाई कहीं पर पता पढ़ा रहे थे ना, कि चाप की लंबाई। जैसे में कि यहाँ पर एक बार थोड़ा सा और लिख देते हैं, जैसे कि चाप यहाँ पर की लंबाई, ठीक है ना। यहाँ पर चाप की लंबाई, ठीक है। इतना सा आप लोग समझिएगा, ब्लर नहीं हो रहा है, ठीक है। चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई क्या होता है भाई, आपको बताए थे कि यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख देते हैं, पाई होता है, ठीक है। मतलब कि बराबर में यहाँ पर 2 पाई आर क्या होता है भाई, परिधि होता है। ये परिधि कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, बताए थे। ये 360 डिग्री का होता है, लेकिन हम लोग को ये थीटा का मान चाहिए, तो हम लोग को इतना ही के चाहिए। ये तो टोटल को हो गया भाई, हम बोले कि भाई तुम्हारा ठीक है भाई, तुम्हारे को टोटल आ गया, इतना नंबर है, चाहे मतलब इतना है, ठीक है, अच्छा है। लेकिन हमको उतना नहीं चाहिए, हमको उसमें से वो थोड़ा सा भाग हमको दे दो बस। तो यही थोड़ा सा भाग कितना डिग्री का दिया, यानी कि 80 डिग्री के यहाँ पर दे दिया। यानी कि थीटा फॉर्मूला जब लिख रहे हैं तो यहाँ पर पूरा थीटा लिख देते हैं। अब फॉर्मूला में बैठा देते हैं भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। पाई पाई का यूज करने की कहीं पर नहीं दिया है, तो हम लोग 22/7 कर लेते हैं। और नहीं तो अभी हम लोग क्या कर देते हैं, इसी तरीके से रखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 पाई हो गया, तो पाई रखेंगे। यहाँ पर आर, आर तो हम लोग को ज्ञात करना है, इधर हम लोग का 360 है तो 360 लिख देंगे, नीचे दिखाई दे रहा है। और थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे भाई, 80 लिख देंगे, लिख दिए। अब यहाँ पर चाप की लंबाई जो कि दिया गया है, तो इधर है 96 पाई दिया गया है। अब इधर से पाई से हम लोग पाई उड़ा देते हैं, ठीक है। अब ये वाला हो जाएगा, तो यहाँ पर जीरो से एक जीरो उड़ गया, यहाँ पर और चौका 32 नहीं हो जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से ऐसे कटा लेते हैं। यहाँ पर 4 दूनी का 8, यहाँ पर 4 से कटाएंगे, 4 9 36, यानी कि 9 से चल जाएगा। यहाँ पर ये हो गया। अब इधर से हम लोग दूसरे है, यानी कि 2 दूनी 4, 4 से इधर से कटा लेते हैं, 4 दूनी 8 है, और 4 चौके 16, 24 वाली में कटा लेते हैं। और 9 से गुना करा देंगे। अब कटाने का भाई यहाँ पर है, अपना अपना जैसे जैसे तरीका होता है कटा लीजिएगा। 9 से गुना करेंगे, 9 चौका 36 के 6, यहाँ पर 3, 9 दूनी 18, 18 3 कितना हो जाएगा भाई, 18 3 21, यानी कि 216 आ जाएगा आंसर। तो 216 D4 आ गया यहाँ पर दिल्ली। चलो, क्योंकि यहाँ पर पूरा एसएससी वाला हगामा कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आ गया भाई, इतना आ गया। तो ठीक है ना भाई, यहाँ पर हम लोग समझ गए। अब चलते हैं भाई कि इतना तो समझ में आ गया है भाई कि कैसे कैसे हो गया। देखिए चाप की लंबाई, जो कि चाप की दिया लंबाई दिया गया है, क्वेश्चन में घुमाया जाएगा, क्वेश्चन वही रहेगा, ठीक है। तो चाप की लंबाई देखिए एक बार और बता देते हैं। कभी तो चाप की लंबाई ये पूछ लेगा, अब आर का मान देकर, कभी मतलब कि आर का माने पूछ लेगा चाप की लंबाई देकर, कभी कुछ थीटा पूछ लेगा, तो कभी मतलब कि ये में से एक आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए, तो 3 4 वो क्वेश्चन बन सकता है। उम्मीद करते हैं अब समझ में आया होगा कि कैसे कैसे क्या होता है। कोई भी मतलब कि 2 डाटा देकर तीसरा का पूछेगा, ठीक है, ये दोनों को देगा तो ये पूछ देगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। यहाँ इसमें क्या है भाई, ये बड़ा है, एक वृत्त है, ठीक है ना। इसको हम इस पेन से लेते हैं। देखिए एक वृत्त से यहाँ पर 30 डिग्री के केंद्रीय कोण वाले त्रिज्या खंड मतलब कि काटा जाता है। यदि इस त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई यानी कि इतना है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। भाई अभी अभी हम वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात किए,
ये वृत्त की त्रिज्या आर ज्ञात की है, ठीक है ना। और यहाँ पर मतलब कि थीटा दिया था और यहाँ पर चाप की लंबाई दिया था। तो बताइए, यहाँ पर चाप की लंबाई दिया है और थीटा दिया है, तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या नहीं ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर मतलब 2024 में पूछा गया है, तो ये आपके लिए हम क्या कर देते हैं भाई, यहाँ पर एच डब्ल्यू कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके लिए देखिए ये रुक गया, यहाँ पर आपका ये वाला एच डब्ल्यू रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ये वाला बना लीजिएगा एच डब्ल्यू में, वो वाला बन जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है भाई, यहाँ पर दिया है, नीचे दिए गए सूत्र का उपयोग निम्नलिखित में से किस गणना के लिए किया जाता है। तो देखिए किस गणना के लिए किया जाता है, तो ये बड़ा चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, और यहाँ पर 360, और यहाँ पर पाई, यहाँ पर व्यास दिया है। तो अब हम लोग देखते हैं भाई व्यास, जो व्यास होता है वो क्या होता है, यहाँ पर एक वृत्त ले लेते हैं, ठीक है। और ये वृत्त हो गया, तो यहाँ पर व्यास हम लोग देखेंगे, ये बीचों बीच चल गया, व्यास हो गया। और व्यास में यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर एगो आर मिलता है, यहाँ से कहेंगे कि इधर त्रिज्या कितना हो गया आर, तो फिर यहाँ पर केंद्र है, ये जो केंद्र है यहीं पर, तो इधर से बता दीजिए कितना है, तो ये भी आर है, यानी कि 2 गो आर है। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग 2 गो आर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई, यहाँ पर 2 गो आर, तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं पाई, और यहाँ पर देखिए है, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला होता है ना 2 पाई आर, तो 2 यहाँ पर पाई आर ऐसे लिख सकते हैं। देखिए भाई इधर थोड़ा सा समझिएगा, 2 गो, ठीक है ना, तो 2 यहाँ पर पाई, और ये वाला आर ये वाला लिख देते हैं। क्या ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा भाई, 2 आर यहाँ पर है तो 2 आर है, ठीक है, 2 आर है, और एगो ये पाई आ गया, तब एगो पाई आ गया, इतना हो गया। अब हम लोग बताए थे कि यहाँ पर ये बताइए 2 पाई आर हो गया, इधर वाला तो पहले हटा देते हैं। ये कितना का मान है, यहाँ पर नीचे दिया है 360 है, यहाँ पर 360 लिख दिया। और यहाँ पर बोला चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये देखिए एगो मतलब इधर चल गया, एगो इधर चल गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, एगो कोण बन जाएगा यहाँ पर। तो ये चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, तो थीटा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आया होगा। यही बात आपको समझा रहे हैं कि यहाँ पर 2 गो है, तो एगो 2 गो आर, एगो ये पहिया, एगो हो गया। अभ्यास की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं 2 गो आर, ठीक है। ये वाला इस तरीका क्यों लिखा है भाई, 2 पाई आर, मतलब कि समझ में आए कि ये होता है परिमाप, मतलब कि वृत्त के पूरा परिमाप, पेरीमीटर, ठीक है ना, ऐसे समझिए पेरीमीटर होता है टोटल। ये कितना का 360 डिग्री का, ये होता है थीटा। तो आप बता दीजिए, अब हम लोग के निकालते थे इसका फॉर्मूला, तो क्या ये एक त्रिज्या खंड की लंबाई है, क्या ये त्रिज्या खंड की लंबाई है भाई, ये त्रिज्या खंड की लंबाई है, तो नहीं भाई। तो ये बोला कि क्या चाप की कहती क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल तो भाई इसमें तो नहीं है। क्षेत्रफल अगर रहता तो यहाँ पर आर स्क्वायर रहता, तो कहीं पर आर स्क्वायर नहीं है। तो ये बोला है एक चाप की लंबाई है, तो हाँ भाई एक चाप की लंबाई है। हम बताए थे चाप की लंबाई कितना होता है, 2 पाई आर, यहाँ पर 360, और यहाँ पर थीटा। अब इसी में हम लोग एगो आर मतलब कि प्लस में 2 गो आर करते थे, तो यहाँ पर परिमाप ज्ञात होता था, याद है कि नहीं भाई। तो यहाँ पर 2 गो आर जोड़ देते थे तो परिमाप होता था, तो लेकिन यहाँ पर परिमाप नहीं ज्ञात करना है, तो इसलिए 2 गो पाई नहीं लिखेंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या बोला है, बोला है कि 7 सेंटीमीटर व्यास वाला, यहाँ पर इसके देखते हैं, 7 सेंटीमीटर व्यास वाला एक मतलब वाले एक वृत्त की त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है ना, ज्ञात कीजिए, जिसका केंद्रीय कोण यहाँ पर कितना है, 108 है, और पाई का मान दिया है 22/7 का प्रयोग करना है। अब देखिए हम लोग जो जो बोला है वो वाला लिखेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर एगो वृत्त हो गया भाई, ये वाला हमारे पास एगो वृत्त हो गया, ठीक है। वृत्त में बोला है कि ये 7 सेंटीमीटर व्यास वाला है, तो वृत्त में 7 सेंटीमीटर व्यास, यानी कि त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। जैसे कि व्यास को हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, ये हो गया आपका व्यास, ठीक है। और इसमें त्रिज्या कौन हो जाएगा भाई, यहाँ पर ये मतलब कि बीचों बीच हो गया, यहाँ पर सेंटर, और इधर हो जाएगा त्रिज्या आर हो जाएगा, ये भी त्रिज्या आर हो गया। और यहाँ पर पूरा कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का आधा कर देंगे तो यहाँ पर नहीं हो जाएगा भाई आर त्रिज्या, और इधर भी 7 के आधा कर देंगे तो ये भी मतलब कि त्रिज्या हो जाएगा। तो हम लोग समझ गए कि दोनों तरफ तो एक ही है, चाहे इधर भी त्रिज्या करेंगे तो 7/2 होगा, इधर भी करेंगे 7/2, यानी कि सब त्रिज्या एक ही रहता है, तो इधर 7/2 हो गया, ये तो हम लोग समझ गए। अब ये इसमें बोला है, यहाँ पर बोला है कि एक वृत्त के त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो चाप की लंबाई अब बताइए, यहाँ पर आप लोग बताइए कि 2 पाई आर, ये टोटल होता है परिधि, ठीक है। ये कितना का मान होता है 360 डिग्री, लेकिन ये टोटल हम लोग 360 डिग्री का नहीं घुमाना है, हम लोग को कुछ डिग्री पे घुमाना है, जिसका कोण मतलब कि 108 डिग्री पे घुमाना है। तो हम लोग के यहाँ पर थीटा रख देंगे, कितना रख देते हैं भाई, यहाँ पर एक बार थीटा मतलब फॉर्मूला याद करवा देते हैं, इतना हो गया। अब हम लोग यहाँ पर मान रखेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि सॉल्व यहाँ पर रुकिए, ये तो हो गया इधर उधर हम लोग के पास, देखिए इसको तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं भाई ऊपर करेंगे, ठीक है। तो इसको लॉक कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। फॉर्मूला है, बार बार लिखवा रहे हैं कि याद हो जाए। अब देखिए ये हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, 2 के जगह पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पर 2 लिख देते हैं। पाई के जगह पे बोला है कि 22/7 करना है, तो 22/7। त्रिज्या हमारे पास कितना है भाई, 7/2 है। और यहाँ पर
कोण कितना दे दिया है, यहाँ पर 108 दे दिया है। यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो 108 डिग्री का हम लोग को कोण का मान चाहिए। और नीचे में मात्रा में कितना है भाई, 360 है, 360 है। ठीक है, ये सब मतलब गुना में है। अब देखिए जो जो कट रहा है आराम से एकदम कटा लीजिए यहाँ पर। तो देखिए 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, और कुछ कुछ कट रहा है तो कट रहा है भाई, अभी तो पूरा कट रहा है। यहाँ पर देखिए हम लोग 11 से नहीं तो 2 से कटा लेते हैं। तो 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 11, इसको ऐसे कटा लेते हैं, चाहिए इसी रंग से छोड़िए। तो यहाँ पर 2 से कटेंगे तो 11 ऊपर हो जाएगा, और इधर 2 से कटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 18 यानी कि 18 एगो जीरो हो जाएगा। तो इधर तो मतलब कि 180 आ रहा है, इधर 108 आ रहा है। 180 रहता तो कट भी जाता है, बाकी हम लोग 2 से कटाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 से चाहे 3 से कट जाएगा ना, तो 3 से कटा लेते हैं। 3 5 15, 3 6 का 18, एगो जीरो है तो एगो जीरो लिख लेते हैं। यहाँ पर तितरी करना हो, 3 6 का 18, अभी भी कटेगा। यहाँ पर 4 से कट जाएगा तो 4 से कट जाएगा भाई, तो 4 से हम लोग कटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, और 4 5 20, इधर 4 9 36, और ही कटेगा तो यहाँ पर कट जाएगा भाई इधर 3 से। तो 3 3 3 का 9 और 3 5 15, ये तो हो गया भाई। अब ऊपर में आप लोग का क्या बचा 33 बटा, ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हाँ 33 बाटा में नीचे होगा 5, 5 छका 30, यानी कि 5 छका 30 है। और फिर बच जाएगा कितना भाई, यहाँ पर 3 बचेगा, तो फिर 5 छका 30, यानी कि ये मिल गया हम लोग को 6.6, यानी कि 6.6। तो ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो उम्मीद करते हैं भाई समझ में आया होगा। ये तो मतलब आप लोग का काटना उठना है, आप लोग ऐसे भी कटा देते हैं, ज्यादा ज्यादा अंक ले लेके कटा लेते हैं, चाहे कम कम। तो एकदम बेसिक से समझिए, जैसे भी कटाना है आप लोग कटाइएगा, फास्ट स्लो जैसे भी हो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि क्या बोल रहा है। आप लोग के पास क्या क्या दिया गया था, त्रिज्या दे दिया गया था, मतलब कि ये त्रिज्या एकदम मतलब कि खुल कर नहीं बोलेगा कि त्रिज्या लो भाई और बनाओ, यहाँ पर हमेशा व्यास देगा, तो व्यास का हम लोग त्रिज्या कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग समझ गए हैं कि आधा कर लेते हैं, हो जाता है। उसके बाद हम लोग का क्या क्या दिया गया है, कोण दे दिया गया है, तो कोण दे दिया गया है, हो गया। और जो पूछेगा उसका त्रिज्या लगा देंगे। तो यहाँ पर बोला है त्रिज्या खंड की, यहाँ पर त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो चाप की लंबाई बार बार हम आपको ध्यान पर पढ़ा रहे हैं, देखिए चाप की लंबाई ये हो गया। अगर पेरीमीटर इसी में पूछ देगा तो यानी कि 2 आर इसी में जुड़ जाएगा, प्लस में 2 आर जुड़ जाएगा, तो पूरा पेरीमीटर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को पेरीमीटर नहीं पूछा है, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, बार बार याद करा रहे हैं कि आप लोग का ध्यान रहे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट में क्या है भाई, कि यहाँ पर है आपके पास, कि देखिए यहाँ पर बोला है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, ठीक है ना, एक वृत्त है, यहाँ पर म लिखा गया है, यहाँ पर कुछ मतलब गलती शायद टाइप का हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। एक वृत्त है जो कि मतलब अब देख लेते हैं, एक वृत्त एक यहाँ पर चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो चाप की लंबाई ज्ञात करना है, वही वाला क्वेश्चन है भाई, चाप की लंबाई ज्ञात करना है। हम लोग का तो लग रहा है कि वही क्वेश्चन मतलब कि थोड़ा सा मतलब अलग है, लेकिन वही है। हम HW इसको दे सकते हैं, बाकी थोड़ा सा बना ही देते हैं। देखिए चाप की लंबाई जब भी पूछेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब बताना नहीं पड़ेगा भाई, पूरा प्रीजी हो गया। ये कितना का होता है 360 डिग्री का होता है। हम लोग का कितना निकालना होगा, थीटा का निकालना होगा। तो अब इसी में एकदम मान रख देना है, तो यानी कि 2 पाई का मान हम लोग का रखना है। इसमें बोला है कि 22/7 को यूज करो, 22/7 लिख देते हैं। और गुना आर, आर हम लोग है ये देखिए त्रिज्या भी आपकी मतलब कि खुलेआम दिया गया है, यहाँ पर त्रिज्या दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2023 में पूछा गया है, त्रिज्या दे दिया गया है। इसके बाद हम लोग का क्या दिया है, कोण दिया है। कोण कितना है, यहाँ पर थीटा का मान जो है कितना है भाई, यहाँ पर 60 दिया है। अब इसके बाद कुछ छूट रहा है, तो ये 360 हम लोग कहीं पर नीचे यहाँ पर चिपका देंगे, 360 हो जाएगा। अब हम लोग के कटाते हैं आराम से प्यार से, जीरो से जीरो कट गया, 6 यहाँ पर 6 कट गया, 6 7 42, 7 कट गया, 7 से और 7 एकदम स्वाहा हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 22 दूनी के 44, यानी कि 44 आपको दिख रहा है ऑप्शन में कहीं पर, तो ऑप्शन नंबर बी में हम लोग का एकदम अच्छा से दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो बताइए ये वाला तो एकदम HW वाला क्वेश्चन था, एकदम दे सकते थे इसको HW में। ठीक है, तो आप लोग ऐसा ऐसा क्वेश्चन को बनाइएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है भाई, ये नहीं कि कहीं से दे दिया। देखिए पूछा गया है बार बार। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। इसमें क्या बोला है, चलिए यहाँ पर दिया गया है क्या, कि एक नारियल का पेड़ हवा के साथ इस तरह झूलता है, मतलब कि हवा के साथ ऐसा झूल रहा है ना भाई, कि उनके तने से ढका कोण 80 डिग्री कोण होता है। यदि पेड़ का सबसे ऊपरी भाग 44 मीटर है, यहाँ पर मीटर अगर मोटर नहीं है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, मीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ पर पेड़ की लंबाई ज्ञात करना है भाई, पेड़ की लंबाई। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे पहले, कि पहले तो एक पेड़ बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका पेड़ हो गया, जो कि नारियल का है, तो हम लोग नारियल जैसा इधर ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, और ये मतलब इतना ऊपर है, तो ये मतलब कि जब भी मतलब कि इधर हवा मारेगा तो यहाँ पर आएगा इतना ही दूरी पर, यहाँ से। ठीक है, और इनके बीच का कोण कितना बन रहा है भाई, 18 डिग्री बन रहा है। ठीक है, 18 डिग्री। और बोला है कि ऊपरी भाग जो है 44 मीटर की दूरी तक तय करता है, मतलब दूरी तय करता है, मतलब यहाँ से आ रहा है तो इतना, तो कितना दूरी तय कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये 44 मीटर, तो 44 मीटर दूरी तय कर रहा है। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, तो पेड़ की लंबाई, यानी कि ये वाला ज्ञात करेंगे। ठीक है,
इधर भी करेंगे, चाहे इधर गिर भी जाएगा तो इतना ही जाएगा, अच्छा इधर भी जाएगा तो इतना ही आर जाएगा। तो हम लोग का आर का मान ज्ञात करना है। तो भाई हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मतलब कि नारियल का तो पेड़ है, ये स्कूल छोड़िए, ये मतलब कि वो सेक्टर हो गया, तो ये क्या हो गया, चाप की लंबाई दे दिया है। तो जब भी चाप की लंबाई हम लोग के ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं कि ऐसी करते हैं, पूरा का पेरीमीटर, पूरा गोल का पेरीमीटर तो कितना होता है, 2 पाई आर होता है। ये कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। लेकिन हम लोग का यहाँ पर कितना का मान निकालना रहता है, यहाँ पर थीटा डिग्री का मान ज्ञात करना रहता है। ये क्या होता है भाई, चाप की लंबाई होता है। यहाँ पर चाप की लंबाई, जो कि चाप की लंबाई कितना दे दिया है, यहाँ पर चाप की लंबाई मतलब बोल रहा है ना, सबसे ऊपरी भाग 44 मीटर दूरी तय करता है, यहाँ से 44 मीटर दूरी, तो चाप की लंबाई 44 दिया गया है। अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसका मान रख लेते हैं सबको, जब यहाँ पर 44 बराबर, यहाँ पर 2 है तो 2 गुने यहाँ पर क्या लिख देंगे, 22/7 लिखेंगे। आर, आर मतलब त्रिज्या हम लोग को ज्ञात करना है। थीटा, थीटा कितना दिया है भाई, 18 दे दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब इसको जो भी हम लोग के कटाएंगे तो जो कट रहा है कटा लेते हैं। पहले तो एक और ही जो कि 360 है, तो इसको भी 360 यहाँ पर अब ये लिख देते हैं। यहाँ पर हो गया। अब हम लोग कटाते हैं, तो देखिए यहाँ पर कटाएंगे तो ये 18 है, ये 2 है, तो 18 36, यानी कि इसका 2 के काम सुहा हो गया, 36 हो गया, नीचे 10 बचा है। अब देखिए 42 दूनी 44, तो ये भी मतलब कि इधर से ऐसे चल गया। अब तो ऊपर से कटाने वाला कुछ नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इधर 10 है नो, मतलब ये वाला 10 है और ये 7 है, तो मतलब गुना करेंगे तो 70, 70 में दूसरे गुना करेंगे तो 144। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, नीचे दिखाई दे रहा है, तो 144 हो जाएगा मीटर में। तो 144 मीटर कहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है भाई, 144, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि भाई आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें मतलब लैंग्वेज में सिर्फ ऐसी गया है, आपको मतलब कि बजाया गया है। देखिए 2024 में पूछा गया है, हर एक बार आपको लैंग्वेज बदल बदल के आएगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि कैसे ये बना है। तो यहाँ पर क्या मतलब हम लोग का दिया है, क्या ज्ञात करना है, इस तरीका से बनाइएगा तो बनेगा। तो अब देख लेते हैं भाई यहाँ पर नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट में क्या बोला है कि यहाँ पर देखिए कि बोला है कि एक वृत्त, इसको ये पहन लेते हैं, यहाँ पर बोला है कि एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो दिया है इतना दे दिया है, 88 है, और इनके त्रिज्याखंड का कोण जो दिया है 36 है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। भाई इसमें वही वाला क्वेश्चन है, मतलब कि थोड़ा सा इधर उधर है, बाकी वही है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखिए ये वाला आप पढ़िएगा अच्छा से, तब समझ में और ही आएगा। एक बार देखिए, बोला कि एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो कि 88 है, तो त्रिज्या खंड का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग के त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ पर खंड, ठीक है ना, त्रिज्या खंड यहाँ पर का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया, कितना होता है भाई, अभी अभी बताए, पाई आर। ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, ये कितने का मान होता है, 360। क्षेत्रफल जब भी बात होता है भाई, पाई आर स्क्वायर का बात होता है, पेरीमीटर होगा तो 2 पाई आर का बात होगा। ये 360, अब बाटा में हम लोग क्या लिख देंगे, कितना का मतलब निकालना है, वो थीटा लिख देंगे, मतलब कि गोल पार के जितना का निकालना होगा थीटा। अब देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दिया गया है हमारे पास, तो कितना दिया है, 88 दिया है। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, हम लोग को सेंटीमीटर में ज्ञात करना है, तो 88 दिया है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर अच्छा चलिए जो जो अभी दिया है उसको लिखते हैं। यहाँ पर हो गया, ये हो गया आपके पास 22/7 हो गया, और गुने में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी कि हम लोग का त्रिज्या ज्ञात करना है, तो आर स्क्वायर ज्ञात करेंगे। गुने यहाँ पर क्या होगा, थीटा, थीटा कितना दिया है भाई, 36 दिया गया है, तो 36 हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये सब हो गया। अब नीचे 360 हम लोग सबके अंदर में नीचे यहाँ पर बैठा देंगे, तो गुने 360। अब देखिए 36 ले, ये 36 को उड़ा दिया। यहाँ पर देखिए इसको करेंगे तो यहाँ पर ऐसे नीचे तो कटाएंगे तो नहीं, इधर वाला से कटा लेते हैं, तो ये कितने से कटेगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 4 से कटेगा ये वाला। ठीक है, तो 22 चौका 88, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, अब ये हो गया, नीचे 10 बचा है, इधर भी 7, तो इधर 7 का 28 कर लेते हैं पहले, 7 का 28। ये क्या हो जाएगा भाई, एगो जीरो है ना, तो एगो जीरो यहाँ पर बैठा लेंगे। और इधर आर स्क्वायर है भाई, आर स्क्वायर है तो अभी आर स्क्वायर रखते हैं। इधर से आर स्क्वायर हटेगा तो कितना हो जाएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, इधर से हम लोग आर स्क्वायर को हटा लेते हैं और इधर रूट चढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो इधर हो गया। अब हमारे पास कितना मिल गया भाई, 200, यहाँ पर 200 कितना मिल गया, 80। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मतलब कि इसको अंडर रूट से तोड़ेंगे, तो इसको क्या करेंगे, ऐसा तोड़ देते हैं, 4, 4 सत्ते 28, 4 में भी लिखानेंगे तो हम लोग को लिखाने का 4 सत्ते 28, और गुने यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 0। अब तो 70 कभी टूटता नहीं है, यानी कि इसको हम लोग करेंगे तो 4 है तो 2 तो लिखा जाएगा, 2 लिखाने का, इधर रूट में हो जाएगा, यहाँ पर 70 हो जाएगा, रूट 70, यहाँ पर रूट 70। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर किस में दिए गए हैं, 2√70, 2 रूट 70। ठीक है, तो ये पढ़ के अपना मतलब कि यहाँ पर समझिएगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, वीडियो पीछे करके, क्योंकि आपके पास मतलब साधन है, वीडियो पीछे आगे करके समझ सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।
चलिए देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो कि है 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्या खंड का संगत चाप की लंबाई, अगर चाप की लंबाई जब भी पूछेगा भाई तो एल बराबर क्या लिखिएगा, पूरा, मतलब कि पूरा कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर एक क्या क्या पूछा है मतलब कि 2, और ये क्या हो जाएगा भाई पाई आर होता है, मतलब कि ऐसे जो पूरा हो जाता है परिधि 2 पाई आर होता है, और उसमें हम लोग छोटा क्या निकालना है, तो ये मतलब कितना का हो जाएगा 360 डिग्री का होता है। उसमें से हम लोग का क्या करना है भाई, छोटा वाला का निकालना है, मतलब थीटा। देखिए ये पूरा वृत्त हो गया, ये 360 हो गया मान 2 पाई आर। अब हम लोग को इसमें से थोड़ा सा भाग का निकालना है, तो ये थीटा वाला का चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग तो समझ रहे हैं। इसमें तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग का मतलब कि त्रिज्या तो दिया गया है, ठीक है, ये हो जाएगा। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मान लो कि हम लोग का यूज नहीं होगा, और इसमें हम लोग को थीटा का भी मान नहीं दिया है, तो इसलिए पहले हम लोग थीटा का मान निकालेंगे। तो इसमें क्या बोला है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इतना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि वृत्त का त्रिज्या खंड, तो वृत्त का क्या हो जाता है भाई, क्षेत्रफल जो होता है, तो वृत्त का पहले टोटल क्षेत्रफल बता दीजिए, पाई आर स्क्वायर होता है। ये कितने का होता है, 360 का टोटल हो गया। अब उसमें से हम लोग का कितना चाहिए, छोटा सा भाग का चाहिए, थीटा का चाहिए। लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया गया है, इसका क्षेत्रफल 32 पाई दिया गया है, ठीक है, 32 पाई दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कटाते हैं। ये देखिए यहाँ पर पाई से पाई स्वाहा कर देते हैं पहले तो, यहाँ पर। अब आर आर स्क्वायर है, और इसका मान भी हम लोग का थीटा का निकालना है, तो आर आर कितना रखेंगे, 12 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं 12 गुने में 12, और यहाँ पर गुने थीटा हो जाएगा, और बटा में 360 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32, ठीक है। ये तो पाई पाई से उड़ गया है। अब देख लेते हैं 4 से कटा के देखते हैं क्या। देखिए 4 से कटा के हम लोग देखते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 3 12, 4 9 36, 4 9 36, ठीक है। और यहाँ पर एक जीरो है, तो जीरो रखने देते हैं, ठीक है। इतना तो हो गया। अब देख लेते हैं 4 से फिर कटेगा, तो 4 एकम नहीं, इधर तो 4 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। तो 3 ये वाला पहले तो उड़ा देते हैं हम लोग, 3 एकम तितरी का 9, यानी कि तितरी का 9, तो ये वाला हो जाएगा भाई 10 बच जाएगा इधर, ठीक है। इधर तितरी का 9 हो रहा है, तो मतलब नहीं, तितरी का 9 30 बचेगा, इधर उधर हो जाएगा भाई। इसको हम लोग बोल रहे हैं सही, बाकी लिख रहे हैं कुछ और ही। तो 3 3 का 9, यहाँ पर जीरो है, तो मतलब कि ये जीरो एगो बैठा दिए, इतना हो गया। अब हम लोग का कितने से कटेगा, ये वाला से काट लेते हैं, 3 चौका 12, 4 से हो गया 4 आठी 32, 80 मतलब 8 हो गया, इधर से चल गया, तो थीटा का मान हम लोग क्या आ गया भाई, 80 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इधर सोल्व करके किसी में से भी कटा के दीजिएगा, तो आपको भी 80 ही आएगा, इतना हो गया। अब हम लोग इतना समझ गए भाई, तो अब हम लोग चलते हैं इधर। थीटा का तो मान मिल गया, अब इसमें हम लोग मान रख रख के देखेंगे, तो हम लोग के लंबाई ज्ञात हो जाएगा, चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात कर इसमें रखते हैं, तो कितना होता है, तो देखिए इसमें एल तो रहेगा रहेगा 2 रहेगा, और पाई। अब ऑप्शन में भी ये खाली नजर दौड़ाना है, जब भी पाई हुई आ जाए तो देखना है क्या इसमें पाई है, तो हाँ भाई पाई है, तो इसको तो पाई को हम लोग छेड़ेंगे नहीं, इसमें पाई रहेगा। तो कितना हो जाएगा भाई, इधर हो जाएगा आपका पाई, ये नहीं कि 22/7 लिख देंगे, गलती हो जाएगा। और आर आर कितना हो जाएगा भाई, इधर हम लोग क्या करेंगे, आर ले लेंगे, तो इधर आर है तो आर रख लेंगे। बाकी ये सब आर क्यों रखेंगे, हम क्या करते हैं, एक के लिए डायरेक्ट यहाँ से त्रिज्या रख लेते हैं। त्रिज्या कितना है, 12 दिया गया है, ठीक है। अब थीटा, थीटा का मान हम लोग को कितना मिला, 80 मिला है, रेड पेन से दिखाई दे रहा है ना भाई, ये हो गया। और टोटल मिला के हम लोग का 360 नीचे आ गया। अब हम लोग कटाएंगे इधर, तो देखिए यहाँ पर 12 बन 24 बत्तीस 36, 3 वाली में तो ये तो जाएगा, तो इधर से हम लोग क्या करते हैं, बढ़ती है 36, यानी कि 30 हो गया। तो अब देखिए 30 के नहीं, यहाँ पर एगो जीरो पहले ही उड़ा देते हैं। अब हम लोग के पास कितना बच गया, 8 दूनी का 16, 8 इधर 2 है, तो 8 दूनी 16, तो ऊपर 16 एगो पाई है, तो एगो पाई रखेगा, और नीचे क्या है भाई 3 है, तो यानी कि हम लोग का एल का मान हम लोग का कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर 16 पाई बटा में 3 पाई, मतलब 16 बटा में 3 यहाँ पर पाई, ठीक है। अब ये वाला हो गया, इतना हो गया भाई। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। देखिए रात के टाइम में एकदम वीडियो बना रहे हैं, हमको टाइम भी नहीं मिलता है दिन में, इसलिए रात में बना रहे हैं, और नींद भी लग रहा है, लेकिन नहीं बनाएंगे तो फिर छूट भी जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर। अब देख लेते हैं कौन सा भाई यहाँ पर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कि बोल रहा है कि किसी वृत्त के ऐसे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और कोण कितना है भाई, 30 डिग्री है। तो हम लोग को इसको ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें से हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये वाला तो छोटा क्वेश्चन है भाई, इसको HW में दिया जाए। देखिए ये वाला वही वाला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या कितना है, 4 दिया है, और यहाँ पर 30 दिया है। तो चाहे ऐसे भी कर देते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल नो, तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए इसको हटाते हैं, ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर, ये कितना का मान होता है, 360 डिग्री का होता है। ये तो बहुत ईजी है। और इनकी त्रिज्या, त्रिज्या तो इसमें रख देंगे थीटा, थीटा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये थीटा यहाँ पर रख देंगे, ये थीटा,
तो देखिए इसको थीटा रख दिए, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो भाई निकल जाएगा। तो आप लोग इसको एच डब्ल्यू रख लीजिएगा भाई, क्योंकि देखिए बनाकर देखिएगा भाई दोस्त, इसमें क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, त्रिज्या की जगह पे यहाँ पर आर का स्क्वायर करना है और यहाँ पर थीटा की जगह पर रख देना है। तो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए उम्मीद करते हैं बना लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, और यहाँ पर देखते हैं ये वाला बोला है कि यहाँ पर देख लेते हैं, ये बोला है 15.75 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से 11 सेंटीमीटर की चाप लंबाई वाली त्रिज्याखंड काटा जाता है। बोले देख लेते हैं, यहाँ पर ब्लर ब्लर नहीं हो रहा है। ठीक है, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए अब हम लोग जान गए कि इतना सेंटीमीटर त्रिज्या त्रिज्या दिया गया है। एक वृत्त में 11 सेंटीमीटर चाप की लंबाई वाला एक अन्य है, यहाँ पर त्रिज्याखंड है, यहाँ पर त्रिज्या होगा। ठीक है ना, त्रिज्याखंड काटा जाता है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, फिर क्षेत्रफल पूछ दिया। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसमें तो दो गो तो बात दिया गया है, तो बहुत और इजी हो गया भाई। ये देखिए मान लीजिए कि एगो पहले 30 को हम लोग बना लेते हैं, ये वृत्त हो गया। ठीक है, और इसमें से हम लोग इसको यहाँ पर क्या करते हैं, बंटवारा कर देते हैं भाई 5 भाग में, और यहाँ पर एगो ज्ञात कर लेते हैं। चलिए इधर आ जाइए तुम, तो यहाँ पर आ गया ये भाई ये वाला, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अब ये वाला गया, थोड़ा सा बड़ भी कर लेते हैं। अब हम लोग का क्या क्या दिया है, एकदम सिंपल लिखना है। देखिए ऐसे देखिए 15.75 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त दिया है, तो मतलब कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लिखा नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे भाई, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ये हो गया यहाँ पर 15। ठीक है, 15 पॉइंट यहाँ पर 7.5 हो गया, त्रिज्या हो गया, ये वाला हो गया। और 11 सेंटीमीटर चाप, यहाँ पर 11 सेंटीमीटर चाप वाला एक त्रिज्याखंड काटा जाता है। इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का ज्ञात करना है भाई, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये आपको बताया था कि नहीं, जब त्रिज्या दिया हो यहाँ पर, ये लंबाई दिया हो, तो क्या करेंगे 1/2, यहाँ पर कितना करेंगे 15.75, यहाँ पर 15.75, और गुना में क्या करेंगे 11 कर देंगे। इस तरीके से बताए थे ना भाई, ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 से कटा लेते हैं। तो 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी का 14, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं ये वाला, और ये कटाएंगे तो 7 दूनी का 14, और यहाँ पर बच जाएगा 8 दूनी का 16, 8 दूनी का 16, यहाँ पर 7 दूनी का 14 हो गया, और एक खाली बचेगा, तो 2 5 15। अब देखिए यहाँ पर 2 का बाद दशमलव था, और यहाँ पर एगो मतलब कि यहाँ पर एगो और आ गया, मतलब इसमें की है तो एगो और आया, ये नीचे आ गया, फिर 2, तो 3 अंक के बाद यहाँ पर आ जाएगा दशमलव। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे दशमलव, ये वाला दशमलव नहीं माना जाता रहेगा। अब इतना होने के बाद हम लोग 11 से गुना कराएंगे। जब भी 11 से गुना कराने के बात हो भाई, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये वाला दशमलव आप लोग मिटा लीजिएगा, ये वाला नहीं है छोटा सा, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। अब देखिए जब भी 11 से गुना करने के बाद होता है, ये 5 है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 है तो 5 लिख देंगे, सिंपल बात। रुकिए थोड़ा सा इधर साफ करते हैं, इधर क्या करेंगे भाई, 5 है तो 5 लिख देंगे। फिर इसमें और इसमें हम लोग जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 7 और 5 कितना हो जाता है, 7 5 12, हाथ में लगा 1। फिर इधर देखिए इसमें और इसमें जोड़ेंगे, तो 7 14 15, 1 से लिया 16 की 6, हाथ में लगा 1। फिर इधर से जोड़ेंगे तो 7 14 15 15 1 16 की 6, तो फिर हाथ में लगा, अब मतलब 1 लगा है, ये 7 है ना, तो इसमें जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। 3 अंक के बाद दशमलव नो, तो 3 अंक के बाद यहाँ पर 86 आ रहा है, 86.625, 86.65। तो देखिए इसमें देखिए 86 तो आ रहा है, इसमें 6 नहीं आ रहा है, 86.625, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट सही है भाई। यहाँ पर 86 आ रहे हैं, इसमें 6 तो नहीं है, यहाँ पर 8 है, ये भी गलत, इधर 5 है, और यहाँ पर 6 है, इधर भी गलत। यानी कि देखिए कितना नजदीक दिया गया है, तो इसलिए आप लोग बनाइएगा। तो ये भी बहुत भारी नहीं था, देखिए 2024 में भाई पूछा गया है, सीजीएल में पूछा गया है। आप लोग मतलब पढ़ के जाते तो ये क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ते। इसमें दोनों को दे दिया गया है, और इतना कर देना है बस, हम लोग का मान आ जाएगा। यहाँ पर एक बार रिवीजन के लिए लिख देते हैं, 1/2 गुने लंबाई, ये हो जाएगा आपका लंबाई, और ये हो जाएगा आर, यानी कि एल गुने आर हो जाता है। इस तरह का फॉर्मूला आएगा, तो आप लोग बैठा लीजिएगा और यहाँ पर फटाक से बना दीजिएगा। अब चलते हैं इधर, देखिए ये है भाई कितना है, यहाँ पर बड़ा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी दिए गए वृत्त के लिए, यहाँ पर इनके त्रिज्याखंड का कोण कितना है भाई, 45 है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो कि इतना का प्रयोग करना है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा है भाई, तो त्रिज्याखंड का जब भी क्षेत्रफल पूछेगा, तो क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे भाई, पाई आर स्क्वायर। ये कितना होता है, गोल पूरा का होता है, यानी कि 360 डिग्री का होता है। हम लोग को उसमें से कुछ ही का मान निकालना है, मतलब छोटा सा खंड का मान निकालना है, यानी कि थीटा वटा होगा भाई कुछ भी। जबकि हम लोग का थीटा का मान, कोण का मान 45 दे दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एको को पहले मान रखेंगे, देख लेते हैं पाई में नहीं है, तो इसलिए हम लोग पाई का भी मान यूज करेंगे। वो भी पाई का मान यहाँ पर बोला गया है कितना, 3.14। तो यहाँ पर खाली का जगह यहाँ पर लिखे थे हम लोग, देखिए 3, यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर हो जाएगा भाई, कलम भी बदल देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3.14 गुने
अगर आर पूछ देगा तो आर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4। तो 4 के जगह पे आर स्क्वायर है, तो 4 × 4, दो दो को गुना लिखा गया, यहाँ पर एगो और गुना में एगो, 4 × 4 हो गया। अब इतना तो समझ गए भाई, पाई हो गया और आर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा। थीटा कितना दिया गया है, तो 45 दिया है, तो यहाँ पर हम लोग 45 लिख देंगे। इतना तो पूरा सब हो गया भाई। अब नीचे हम लोग क्या करेंगे, 360 लिख देंगे, 360। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा। तो हम लोग गुना कर लेते हैं, 4 का 16 और 16 ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग कैसे कर लेते हैं, कैसे करेंगे, 4 × 32, 4 × 9 = 36, यहाँ पर 90 हाली में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 45 दूनी का 90, ये भी हम लोग का खत्म हो गया। इसको देखिए यहाँ पर कर देंगे 2 दूनी 4, ये भी खत्म। और इधर गुना करा लेंगे भाई, तो 2 दूनी का मतलब 4 दूनी का 8, इधर 8, इधर 2, इधर 6, यानी कि 6.28, 6.28 किसमें है भाई, 6.28 ऑप्शन नंबर सी में है। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आया होगा कि ये क्या करना है। इसको मतलब देखिए 2024 में पूछा गया है, तो इस तरीके से आप लोग बनाइएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर देखिए इसमें है, इसमें बोला है कि 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो कि यहाँ पर पाई का मान कितना यूज करना है, 22/7 का प्रयोग करना है। ठीक है, तो अब हम लोग को जो जो दिया गया है एकदम आराम से लिखते हैं। 60 केंद्र दे दिया है और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या आर दिया है, और एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई। तो देखिए वृत्त के त्रिज्या खंड का, वृत्त हो गया टोटल, उसका खंड का क्षेत्रफल, तो टोटल वृत्त का क्षेत्रफल बता दीजिए। तो टोटल वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग का मतलब कि कितना वाली बताए, मतलब कि ऐसे मतलब कि आप लोग क्या करेंगे कि पाई, चलिए यहाँ पर फिर बार बार फॉर्मूला लिख देते हैं, रुकिए इसे सब मतलब साफ करते हैं पहले। यहाँ पर एक खाली फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, बार बार लिखेंगे भाई क्योंकि याद हो जाएगा। क्योंकि ये मतलब क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये याद होगा। ये कितना का मान होता है भाई, 360 डिग्री का होता है। लेकिन इसमें से हम लोग को क्या करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि कैसे क्या हो रहा है। अब हम लोग इसका मान रखेंगे, तो पाई इसमें देख लेंगे कि पाई नहीं है, तो नहीं, इसमें पाई का मान बोला है कि 22/7 का प्रयोग करना है। ठीक है, कर लिए भाई। और आर, आर मतलब कितना है, यहाँ पर 21 है, तो 21 है, तो हम लोग क्या करते हैं, 21, 21 दो बार लिख देते हैं, 21 गुने में 21 स्क्वायर भी हो गया। यहाँ पर थीटा, अब थीटा कितना है भाई, यहाँ पर थीटा 60 डिग्री है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 60 डिग्री लिख देते हैं। सबका नीचे हम लोग गुना करेंगे 360 डिग्री। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, और कुछ उड़ेगा तो यहाँ पर 6×6 = 36, यहाँ पर 6 वाली में खत्म हो गया। यहाँ पर मतलब कि 6 से तो नहीं खत्म होगा, लेकिन यहाँ पर देखते हैं 7×21, 3 वाली में खत्म हो गया, 3 दूनी का यहाँ पर 6, ये भी खत्म हो गया, यानी कितना खत्म हो गया। और इसमें हम लोग खत्म करेंगे तो 11 वाली में हो जाएगा। अभी 11 का नियम बताया कि इसमें एक रहेगा तो एक रखेंगे, और ये दो को एक में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 है तो 2 लिख देंगे, यानी कि 231 आ जाएगा। 231 ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं भाई समझ में आ रहा होगा, एकदम समझ में आ रहा होगा तो लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा भाई, क्योंकि ऐसा वीडियो बनाते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं रहता है। फिर भी आप लोग के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल निकाल कर रात रात में एकदम कभी कभी बना देते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा मदद कीजिएगा, तो आप ही लोग के लिए मदद के लिए हम बनाएंगे, तो इससे रिवीजन रिवीजन होगा। ठीक है, तो मिलकर पढ़ा जाएगा, सब चीज हो जाएगा भाई, धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये मतलब क्वेश्चन बोला है, उस वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितनी है जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, और इसकी चाप वृत्त के केंद्र पर 72 डिग्री का आंतरिक कोण बनाती है। तो पाई का मान मतलब यहाँ पर 22/7 का प्रयोग करना है। अब हम लोग देख लेते हैं भाई, एकदम इजी है ये क्वेश्चन। क्या है, यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब भी क्षेत्रफल की बात हो भाई, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर लिख देना है। ये कितना का मान होता है, 360 डिग्री का होता है। हम लोग का छोटा खंड का कहेगा तो हम लोग लिखेंगे, जिसमें त्रिज्या कितना दिया है भाई, 35 दिया है। अब पाई का मान 22/7 को यूज करना है, तो 22/7 को यूज करेंगे। अब 35 यहाँ पर कितना आर दिया है भाई, 35 है। देखिए ये आप लोग को क्वेश्चन मतलब इजी क्यों दिखाई दे रहे हैं, बाकी देखिए बार बार इतना बार पूछा गया है कि इसमें हम बहुत सारे छोड़ भी दिए, फिर भी आ रहा है। बाकी अब टाइप अलग अलग आएगा, वो सब भी देखना जरूरी है। ठीक है, तो वो सब भी देखिएगा, ये नहीं कि छोड़ कर भाग दिएगा। तो आपको देखिए ये सब टाइप अलग अलग है, तो इधर का टाइप को पूरा देखिएगा। अब देख लेते हैं भाई, इसमें ये कितना है, आर त्रिज्या कितना है भाई, 35 है। ठीक है, यहाँ पर कितना है भाई, 35 है, ये हो गया त्रिज्या। ये नीचे में कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब थीटा, थीटा का मान हम लोग का कितना दिया है, 72 दिया है, तो इधर हम लोग का 72 लिख देंगे। अब देखिए इसमें हम लोग कटाएंगे तो कटेगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1836, देखिए 1836, 38, यहाँ पर 18×4 4 से लेकर चल देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर 18×72 हो गया। अब ये वो जीरो से इधर कटेगा, यहाँ पर चाहे ऐसे कटा लेते हैं भाई, यहाँ पर 4×5 = 20, यहाँ पर 5 वाली में कट जाएगा, चाहे यहाँ पर
72 पचे यहाँ पर 360, ऐसे भी कटा लेते हैं 5 से। 5 सते इधर हो जाएगा, 5 सते 35, ये नीचे से 5 से, ये 5 को मतलब 7 को 7 से काट देगा। अब तो नीचे वाला खत्म हो गया, ये भी ऊपर वाला बचा है खासी, वो भी मतलब कि 35 बचा है। अब 35 में 22 से गुना कराना है, तो पहले तो हम 2 से गुना करा लेंगे, तो कितना हो जाएगा भाई? तो देखिए 11 बचेगा, 2 से गुना करेंगे तो 11 गुने, अब इधर 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी का 10, इधर हो जाएगा 5 दूनी 3 दूनी 6, 7 कर लेंगे, यानी कि 35 दूनी 70 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग जोड़ेंगे, देखिए ये बताए थे कि जीरो का जीरो, ये बताने का मकसद था कि ये वाला इस तरीका से करेंगे, ठीक है ना, 11 से। तो 11 का बार बार आप लोग का रिवीजन भी होगा। तो देखिए 11 में जब भी होता है तो इसके सामने वाला जोड़ते हैं, तो 7 में जीरो जोड़ेंगे तो इधर का हो जाएगा भाई, पहले का तो लिख देंगे जीरो का जीरो, और फिर 7 में जीरो जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा 7, और लास्ट में के जो बचेगा उधर लिख देंगे, तो इधर रहेगा 770। तो 770 ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आया होगा, एकदम ईजी था। चलिए ये भी देखिए 2023 में पूछा गया है, तो इसमें क्या क्या दिया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त दिया है, तो इसमें भी वृत्त दिया है जिसमें 10 सेंटीमीटर है, कि यहाँ पर केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भाई वही क्वेश्चन है, मतलब कि आप लोग का यहाँ पर क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, और ये कितना का होता है, 360 डिग्री का होता है। हम लोग को थीटा का मान रखना है, और यहाँ पर आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सॉल्व करके बनाइएगा दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं ये वाला, ये थोड़ा सा नया है, इसको हम लोग बनाते हैं, मतलब नया नहीं, कंसेप्ट बता दिए हैं, बाकी फिर भी क्वेश्चन में देखिए इसको। देखिए इसमें बोला है कि उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए, मतलब उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ऐसा कुछ बड़ा का बात नहीं है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, जैसे ही क्षेत्रफल सुने ना भाई, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर हो गया पाई आर स्क्वायर, ये कितना का होता है, 360 डिग्री का होता है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा रखेंगे। और देख लेते हैं, जिसकी परिधि इतना है सेंटीमीटर है और केंद्रीय कोण इतना है, इसका परिधि दिया है और केंद्रीय कोण, तो केंद्रीय कोण तो थीटा यहाँ पर रखा जाएगा, ये तो काम हम लोग का बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 60 रख देंगे, लेकिन यहाँ पर आर का मान कहाँ से रखेंगे भाई, यहाँ पर परिधि दिया है, तो आर का मान हम लोग रखेंगे नहीं, तो पहले हम लोग परिधि दिया है यानी कि पेरीमीटर, तो पेरीमीटर हम लोग याद करते हैं, पेरीमीटर का मान इतना दिया गया है, तो हम लोग पेरीमीटर याद कर लेते हैं। तो देखिए पेरीमीटर के फॉर्मूला क्या बताए थे, ये भी मतलब होता है परिमाण, यानी कि परिमाप जो टोटल कितना होता है 2 पाई आर होता है, ये कितना का होता है 360 डिग्री का होता है। फिर इसमें हम लोग थीटा से गुना कराते हैं, फिर इतना कराने के बाद प्लस में दोनों जो आरवा होता है, इधर आर इधर आर, यानी कि 2 आर जोड़ते हैं, ठीक है ना भाई। तो इसमें हम लोग जोड़ते हैं। अब देखिए हम लोग का पाई का मान 22/7 यूज करना है, इधर 2 गुने ये पाई का मान हो जाएगा 22 में इधर हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये हो गया। अब आर आर कितना दिया है, आर हम लोग का इसी में से ज्ञात करना है, तब जाके यहाँ पर रखेंगे, थीटा तो मिल जाएगा, आर रखेंगे तब जाकर हम लोग का पूरा मतलब क्षेत्रफल ज्ञात होगा ना। तो यहाँ पर आर आर छोड़ देते हैं खाली जगह। थीटा कितना है भाई, थीटा हम लोग का 60 दिया है तो 60 लिख देते हैं, प्लस में इधर 2 आर, आर तो कुछ नहीं दिया है तो छोड़ देते हैं। अब देख लेते हैं कुछ कटेगा तो कटा लेते हैं, और यहाँ पर ये वाला 360 रहेगा तो इधर 300 गुना में 360 लिख देंगे, ठीक है। हर एक बार 360 आएगा कैसे, ये देखिए आप लोग ये समझ रहे हैं ना भाई कि कहाँ से आया है, क्योंकि बार बार ये पता है। हम ये 2 पाई आर मतलब पेरीमीटर होता है जो 360 का मान होता है, हम लोग का थीटा का मान निकालना है, मतलब छोटा सा खंड का मान। अब ये थीटा का मान निकाल के इतना, अब फिर उसमें 2 एक्स्ट्रा मिलता है, दोनों आर यहाँ पर ऐसे बढ़ा देते हैं, ये दोनों मिलता है आर आर, यही दोनों जुड़ जाता है आर, ठीक है ना। तो इतना हो गया। अब चलिए हम लोग ज्यादा ये सब कर लिया, अब इसको हम लोग अच्छा से काटाते हैं, जीरो से जीरो गया, 6 चल गया, ये तो 6 हो गया, और कुछ जाएगा तो अभी तो नहीं जाएगा, तो हम लोग 2 से चल जाएगा, तो 2 3 6, ये वाला हम लोग आराम से कटा लेते हैं। और कुछ इधर जाएगा तो नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मतलब कि दूसरा से जाएगा तो कटा लेंगे, बाकी अब तो 2 से 4 से नहीं सब नहीं जा रहा है, तो 17 के 21, इधर तो नीचे हो जाएगा 21। अब ये नीचे 21 हो गया, इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21 दूनी का 42 हो जाएगा भाई। इधर 22 आ रहा है, इधर 42 आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, इधर 22, यहाँ पर 22 आर, और प्लस में इधर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 21 था ना, तो यहाँ पर 42 हो जाएगा, 42 आर, और नीचे क्या हो जाएगा भाई, इधर 17 का 21, नीचे तो 21 हो जाएगा, ये तो 21 नहीं है। इसी का मान हम लोग का दिया गया है पेरीमीटर, ये पेरीमीटर ज्ञात कर रहे हैं, इधर पेरीमीटर है, ठीक है ना। इधर यहाँ पर लिखते हैं, बाकी एक ही बार अब लास्ट में लिख देते हैं। इसी का मान दिया गया है 64/3 दिया गया है, 64/3 दिया गया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ से। अब हम लोग इसको जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी का 4, इधर का जो 6, मतलब वही 6 की जगह 4, 2 6 नहीं होता है भाई, 6 हो जाएगा। आर है तो आर लिखेंगे, दोनों है, गुना रहता तो स्क्वायर कर देते, लेकिन आर है। इधर क्या हो जाएगा 21 है तो 21 करेंगे, इधर है तो 64 है तो 64, और बाटा में इधर है कितना 3 है। अब कटा लेते हैं, ठीक है। ये देखिए 64 से 64 गया, इधर 3 7 21 चल गया 7, ये 7 उधर चल जाएगा, तो आर बराबर हम लोग को मिल जाएगा, आर बराबर मिल जाएगा 7, ठीक है।
ये नहीं सोचना है कि भाई कितना बड़ा है, ये बड़ा नहीं है, हमको समझाने में टाइम लग रहा है। अब ये बताइए, ये लिखते, फिर ये भी आप लोग के लिख लिख के बताए, ये भी बताए। अब आप लोग क्या करते, जब समझ जाइएगा तो आप लोग डायरेक्ट मान रखते इतना, और यहाँ से आप लोग रख देते, यहाँ पर रख के इधर यहीं पर कटाते और यहाँ पर ये कटाते, डायरेक्ट यहाँ पर आर लिख जाता। लेकिन ये सब नहीं बताना पड़ता, लेकिन हम बता रहे हैं क्योंकि आप लोग को मतलब कि कंफ्यूज नहीं होकेगा। चलिए, आर हम लोग को जैसे ही मिल गया, अब हम लोग को तो क्या मिलना है, यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई आर स्क्वायर बटा में यहाँ पर ये वाला लिखते हैं हम लोग। देखिए हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये थीटा वाला अभी वाला बाद में हम बताते चलते हैं, यहाँ पर पहले इसे लिखते हैं। पाई आर स्क्वायर ये कितना का मान होता है, 360 डिग्री का मान होता है। अब यहाँ पर हम लोग थीटा लिखेंगे क्योंकि छोटा वाला। ऐसे करेंगे तो हम लोग का दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। ये 360 डिग्री का होता है थीटा। तो अब हम लोग को जानते हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पाई पाई का मान कितना रखेंगे, 22/में, यहाँ पर 22/7 रख देंगे। आर आर के जगह पे अभी हम लोग आर लिखाने भाई, ये वाला आर कितना लिखाने, 7 लिखाने, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 7। 7 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 7 7 49 रखेंगे, चाहे 2 बार 7 रख देंगे, फिर तक कटाएंगे तो वही बताएगा। चलिए 7 × 7 रखते हैं, यहाँ पर कटा दिया जाएगा। और देखिए अब ये तो हो गया, और नीचे कितना बचा है, 360 बचा है। नीचे हम लोग का गुना में 360 बचा है। और थीटा का मान हम लोग का कितना दिया है, 60 दिया है। अगर आप लोग भुला गए होंगे तो चलिए एक बार फिर दिखाते हैं। देखिए ये 60 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 60 यहाँ पर रख देंगे। अब देखते हैं भाई यहाँ पर कटा कटा कर, तो देखिए ये 0 से ये 0, 6 से 6 वाली में चलेगा 36 हो जाएगा। ये हो गया 7 से एक खाली में एगो 7 गया। अब क्या बच गया, अब देखिए इधर से फिर 2 से जाएगा, तो 2 से काट लेते हैं, 2 3 6, इधर 2 से 11 दूनी का 22, ये हो गया। अब ऊपर चल जाएगा 77, इधर आ जाएगा 77/3 आएगा। अब कटाने वाला ऑप्शन दिया रहेगा तो कटा देंगे, और नहीं तो हम लोग के पास यहाँ पर कुछ दिया गया है इस तरीका से, 77/3, 47/3, 68/3, ये हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, ये वाला इसको ऑप्शन नंबर में बी कर देंगे, 77/3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, पहले इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि इस तरीका से बनाया गया है। इस तरीका से भी पूछा जाएगा, देखिए सीरियल में पूछा गया है भाई। तो यहाँ पर आप लोग को ये क्वेश्चन पर ध्यान देना है, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर है भाई कि मतलब बोला है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के दीर्घ त्रिज्या खंड का परिमाप ज्ञात कीजिए, मतलब जिसका लघु त्रिज्या खंड केंद्र पर यहाँ पर 75 का कोण अंतरित करता है। यहाँ पर देखिए नया कुछ सीखने को मिलेगा भाई, तो मतलब कि आप लोग यही क्वेश्चन लगाते रहते हैं तो आप लोग को सीखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के दीर्घ त्रिज्याखंड का परिमाप ज्ञात करना है। दीर्घ त्रिज्याखंड का परिमाप भाई, बड़ा वाला का परिमाप। तो अब हम लोग जानते हैं परिमाप ज्ञात करने के लिए बताए थे, क्या बताए थे, देखिए यहाँ पर पेन कर लेते हैं, कौन सा, देखिए रेड पेन से। अब देख लेते हैं यहाँ पर, पहले तो इसको साफ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ा वाला का पूछेगा ना, तो परिमाप पहले जैसे हम लोग लिखते हैं वो वाला हम लोग लिखेंगे। तो क्या होता है, पूरा वृत्त का परिमाप कितना हो जाता है ये बता दीजिए। तो ये होता है 2πr होता है। ये होता है भाई 360 डिग्री का होता है, यानी कि पूरा का होता है 2πr 360 डिग्री का होता है। लेकिन उसमें से हम लोग का थीटा का चाहिए। अभी हम लोग बात करेंगे बड़ा तो चाहिए छोटा, तो देखिए थीटा का चाहिए, तो थीटा हम लोग लिखते हैं, और प्लस में इसमें हम लोग 2r को जोड़ते हैं परिमाप के लिए भाई। 2r अभी याद है कि नहीं, ये वाला बार बार बता रहे हैं, इधर वाला देखिए, इधर थोड़ा सा इधर साइड में आर आर, यानी कि 2r हम लोग जोड़ेंगे। तो ये जब थीटा हम लिखे भाई, ये तो छोटा वाला का हो गया। इससे तो ये बड़ा भी है ना, इधर वाला ये वाला, ये तो छोटा वाला हो गया, ये वाला वृत्त बड़ा है, यानी कि ये छोटा वाला 360 बड़ा है। 360 में छोटा को हम निकाल के भेज देंगे तो बड़ा वाला नहीं बच जाएगा। तो यही बात हम लोग के देखिए यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहीं पर हम लोग लिख देते हैं कि 360 जो है, इसमें से हम लोग थीटा को घटा देंगे, कहेंगे कि टट्टा भाई, इसको हम लोग भेज देंगे, और प्लस में 2r को ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग बढ़ेगा। और अब हम लोग के भाई यहाँ पर बोला है कि लघु त्रिज्या खंड केंद्र पर 75 बना रहा है। छोटका जो बना रहा है, ये छोटा वाला कितना बना रहा है भाई, 75 बना रहा है। तो बड़ा वाला कितना बनाएगा, तो ये मतलब टोटल होता है 360, इसमें से 75 बना रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और इधर कितना हो जाएगा भाई 15, 15 में 7 8 हो जाएगा, इधर 8, और इधर हो जाएगा आपका 2, यानी कि 200 यहाँ पर 85 डिग्री ये हो जाएगा। तो बड़ा वाला के लिए उम्मीद करते हैं भाई समझ में आया होगा कि कैसे आ रहा है। तो अब हम लोग एकदम मान रखेंगे, जो कि इसमें नहीं बोला गया है कि हम लोग की क्या करेंगे कि यहाँ पर पाई का मान कितना लेंगे कितना नहीं, तो हम लोग अपने मन से यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, बाकी ऑप्शन में लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ऑप्शन में हम लोग के यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो देखिए इसमें तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है भाई, तो इसमें ऑप्शन को हटा दीजिए, थोड़ा सा गड़बड़ है।
यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में कि पाई दिया था, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे बाद में। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर रख रख का मान, यहाँ पर क्या करते हैं कि ये पेन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 2 है तो 2 रखेंगे, पाई है तो पाई रख लेते हैं, आर है तो आर कितना है भाई, आर 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखिए आर 12 है तो 12 रख लिए। ये कितना का मान है, 360 डिग्री का मान है। हम लोग यहाँ पर जो घटाए 360 मिले, छोटा वाला का घटा लिए तो कितना मिल गया, 285 मिल गया, ठीक है। प्लस में 2 आर मिल गया, तो 2 गुने में आर, आर कितना है भाई, 12 है, यहाँ पर 24 हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसको हम लोग कटाएंगे तो 12 में 24 बढ़ती है 36, यहाँ पर हम लोग 3 से कटा लेते हैं, बढ़ती है 36। अब इधर बच गया 30, तो अब ये वाला कितना से जाएगा भाई, 30 बच गया ना, तो इधर 2 से कटा लेंगे, 15 दूनी के 30 है, तो इधर 15 हो जाएगा। अब इधर हम लोग कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, तो बेसी चल जाएगा। तो मान लीजिए तो 3 से कटा लेगा, 3 से तो 21, 3 9 27, यहाँ पर एक बचेगा, 3 से कटा लेते हैं, तो 3 से हम लोग कटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 5 15, इधर 3 3 9 27, 3 30 हो जा रहा है ना भाई। हाँ तो 3 9 से लेके चल देते हैं 27, अब 3 5 15 इतना हो जाएगा। अब 5 से कटेगा तो 5 से तो कट जाएगा, तो हम लोग 5 से भी कटा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा भाई इधर, तो 5 कम 5, 5 9 45, 19 वाले में कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा आपका 19, और ये पाई है ना, तो पाई हो जाएगा। अब प्लस में इधर हो जाएगा 12 दूनी के 24, यानी कि 12 दूनी के 24, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर हटो, यहाँ पर 12 दूनी के 24, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर ये सब मतलब उल्टा का पुल्टा लिखा गया है, कितना 19, यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, ठीक है ना, इधर थोड़ा सा टाइपिंग में पूरा हो गया है, ये वाला नहीं रहेगा। ये आपका मतलब कि ओरिजिनल है, जो कि 2022 में पूछा गया है, तो यहाँ पर होगा 19 पाई प्लस में 24, इस तरीके से आप लोग बनाइएगा भाई। अब देखिए हम लोग के क्या क्या यहाँ पर निकालने को मिल रहा है कि 12 वाला का, ठीक है ना, परिमाप में भी पूछ रहा है, 12 वाला में एथी में को पूछ रहा है, 12 वाला क्षेत्रफल बता दीजिए, छोटा वाला क्षेत्रफल बताइए, 12 वाला परिमाप बताइए, छोटा वाला परिमाप बताइए, ये भी पूछ रहा है। यहाँ पर मतलब कि सब चीज पूछ रहा है, छोटा बड़ा छोटा बड़ा, यानी कि आप लोग के इस तरीके से आप लोग करिएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर देख लेते हैं, ये बोला है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा जो 7 सेंटीमीटर लंबा चाप द्वारा निर्मित हुआ है, तो मतलब 60 सेंटीमीटर। अब देख लेते हैं यहाँ पर मान रख रख के, यहाँ पर बोला कि क्षेत्रफल पूछा है ना भाई, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, तो यानी कि और यहाँ पर कितना हो गया ये तो जान गए, जो 7 सेंटीमीटर लंबा चाप द्वारा। तो इसमें हम लोग को पढ़ रहे हैं तो भाई एगो हम लोग को दिमाग में आ रहा है बार बार, कि 2 बार पढ़े तो दोनों बार मतलब दिमाग में यही आया कि हम लोग को देखिए यहाँ पर एगो वृत्त हो गया, और वृत्त में से हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग 5 भाग में काटे, तो एक भाग हम लोग ले लिए, एक भाग ले लिए, तो अब देखिए इसमें समझिए कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये तो होना चाहिए, 12 हो गया, त्रिज्या वाला ले लिया, और इसमें बोला 7 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा निर्मित, ये 7 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा, ये कितना हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। तो अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये बोला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो जब भी ऐसा होगा भाई, तो हम बताए थे कि नहीं बताइए, तो यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 1/2, यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर, गुने में वृत्त की यहाँ पर ये थी चाप की लंबाई, ये वाला समझिए कि चाप की लंबाई है, ये वाला चाप की लंबाई होता है, ठीक है ना। तो चाप की लंबाई कितना है भाई, यहाँ पर आर एल है, ठीक है ना, तो यहाँ पर एल हो गया। अब देखिए एक एक पेन से कर देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर काला वाला में एल, ठीक है। अब देख लेते हैं मान रखते हैं, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, गुना में आर कितना दिया है हमारे पास, आर तो 12 दिया है, एल कितना दिया है भाई, 7 दिया है। तो अब इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना से कट जाएगा, तो यहाँ पर 6 वाले में कट जाएगा, 6 7 42, यानी कि 42 आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का दिक्कत हुआ है भाई एकदम, तो मतलब इजी इजी है भाई। अब चलते हैं कुछ और सीखते हैं थोड़ा सा इसमें, फिर हम लोग का क्वेश्चन मतलब कि कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। अब देख लेते हैं, अब बताइए तो थोड़ा सा यहाँ पर बता दीजिए, उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मतलब कि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए जिसमें वृत्त की त्रिज्या 24 है और उनकी चाप की लंबाई, जो कि वृत्त की त्रिज्या भाई अभी अभी बताए, देखिए वृत्त की त्रिज्या 24 देगा और चाप की लंबाई कितना दे रहा है, चाप की लंबाई 7 दे रहा है। तो वही बात है भाई, यहाँ पर देखिए क्या बोला है, 12 दिया है और 7 दिया है, जो कि सीजीएल 2024 में पूछा है, और ये भी सीजीएल 2024 में पूछा है, ये 18/9 में पूछा है, तो देख लेते हैं हम भी, ये 13/9 में। देखिए भाई ये कैसा पूछा जा रहा है, मतलब कि वही है डाटा बदल दिया गया है। तो ये आप लोग मतलब कि यहाँ पर आपके लिए दे रहे हैं भाई, यहाँ पर क्या कीजिएगा एच, यहाँ पर डब्ल्यू, इस तरीके से आप लोग बनाकर यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है। अभी बहुत सारा सोच रहे थे कि क्वेश्चन डाले, फिर हमको टाइम नहीं मिला, देखिए इधर इंग्लिश भी नहीं टाइप किए हैं, क्योंकि मतलब टाइम नहीं मिला, जल्दी जल्दी इतना भी पढ़ा दिए बहुत है, मतलब कि देखिए इधर कर दिए हैं, कहीं कहीं पर डाल दिए हैं, लेकिन इधर भी नहीं डाले हैं। बाकी कंसेप्ट तो आप लोग समझ लिए होंगे, ये एच डब्ल्यू तक हो गया है। अब हम लोग चलते हैं ये वाला
यदि वृत्त की त्रिज्या 24 इकाई है, मतलब वृत्त की त्रिज्या दे दिया है 24 इकाई, और चाप की लंबाई, चाप की फिर लंबाई दिया है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है। ये भी CHSL में पूछा है, 2024 में पूछा है, उस CGL में पूछा था, ये तो CHSL में पूछा है। तो ये आपका मतलब कि ये सब मतलब HW है, ये सब बनाइएगा। अब चलते हैं एक और, बाकी एगो लास्ट में 2-3 और क्वेश्चन सीखेंगे, लेकिन ये सब जो दे रहे हैं भाई बना लीजिएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यदि एक वृत्त की त्रिज्या कितना है, 48 सेंटीमीटर है, और चाप की लंबाई यहाँ पर है, त्रिज्या 48 और चाप की लंबाई इतना है, तो उस चाप के संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि 2024 में पूछा गया है। ये मतलब हम ये नहीं कर रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन डाल दिए हैं, ठीक है ब्लर क्या हो रहा है, हम ये नहीं कर रहे हैं कि एक और क्वेश्चन डाल डाल के आप लोग को इरिटेट कर रहे हैं। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि कितना कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार हर एक एग्जाम में टपक जा रहा है, यानी कि आ जा रहा है। तो यहाँ पर आपको मतलब कि इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब छोड़ना नहीं है, ये सब बनाना है। अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए इसमें बोला है भाई कि उस वृत्त के लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर है और उनके लघु चाप की लंबाई जो 22 सेंटीमीटर है। ये मतलब कि एक अलग है, यहाँ से हम लोग को और सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का थोड़ा सा सीखिए। अब यहाँ पर क्या क्या दिया गया है भाई, कि मतलब कि उस वृत्त के लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु तो दिया है भाई, छोटा सा दिया है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मान रख देते हैं, पहले फॉर्मूला लगा देते हैं कि लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछता है ना भाई। तो क्षेत्रफल के लिए क्या बताए थे, पाई आर स्क्वायर बताए थे। अब बाटा में क्या हो जाता है, ये पूरा में एक चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री का होगा। उसमें से हम लोग 360 नहीं चाहिए भाई, ये तो टोटल के दे दिया है, हम लोग को चाहिए कुछ थीटा, मतलब कि कुछ यहाँ पर इतना ही कोण के चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही थीटा का मान हम लोग को चाहिए, इतना ही चाहिए, यानी कि थीटा चाहिए। अब हम लोग को इसको सोल्व करना होगा, तो हम लोग को पास आर होना चाहिए और थीटा होना चाहिए। इसमें पढ़ रहे हैं कि उस वृत्त के लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 28 सेंटीमीटर है और उनके मतलब उसके लघु चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। कहीं पर ना थीटा है, नहीं कहीं पर आर है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए परिधि दिया है 28, तो हम लोग जानते हैं भाई कि चाप की परिधि, मतलब चाप को बोल रहे हैं कि वृत्त की परिधि कितना होता है, मतलब उसकी परिधि दिया है 28, ये नहीं बोला लघु होगा कुछ नहीं, बोला जिसकी परिधि 28 है। तो परिधि भाई बोला है, तो यहाँ पर परिधि परिधि जब आ जाएगा तो यहाँ पर पूरा लिखना पड़ेगा। तो चलिए वृत्त की परिधि एक बार लिख देते हैं, रेड पेन से लिख देते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। यहाँ तो रेड से लिखे हैं, तो यहाँ पर ब्लू से लिख देते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका यहाँ पर वृत्त वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि यहाँ पर ऐसे हो गया भाई, ठीक है। अब इतना समझ लिए तो क्या होता है, 2 पाई आर होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, एक सर्कल मार देगा। तो अब यही इसके मान दे दिया गया है, 2 पाई आर के मान दिया है 28 दिया है, तो हम लोग 28 रख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए पाई का मान पे हम लोग क्या रखेंगे, 22 रखना है, तो दो यहाँ पर पाई का मान क्या रखेंगे, 22 बाटा में 7, यही 22 बाटा में 7 है। आर आर हम लोग को यहाँ से ज्ञात होगा, और 88 है तो 88 यहाँ पर बराबर में कर लेते हैं, बराबर में 88 कर लेते हैं। अब कोई मतलब जो जो कट रहा है कटा लेते हैं। देखिए ये 22 है, 22 दूनी 44 है, 44 दूनी का यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 88, तो 2, ये 7 इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा 8, मतलब आर बराबर 7 दूनी के 14 यहाँ पर हो जाएगा। तो हम लोग का मतलब आर मिल गया। अब हम लोग का क्या दिया है, और यहाँ पर बोला है और इसके लघु चाप की लंबाई जो दिया है भाई, लघु चाप की लंबाई, छोटा वाला चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर दिया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं भाई, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, यहीं पर कर दे, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर करके समझ लेते हैं क्या। लघु चाप अगर हम लोग का मिल जाएगा भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए लघु चाप के लिए क्या करते हैं, चाप मतलब कि वो पूरा परिधि लेंगे, तो परिधि कितना हो जाएगा, 2 पाई आर होता है। ये कितना का मान होता है, 360 डिग्री का होता है कि नहीं। अब इसमें से लघु का पूछा है तो हम लोग थीटे लेंगे, और जब टोटल पूछ देता मतलब कि बड़ा वाला पूछता है तो 360 में घटाते हैं। लेकिन लघु का पूछा है क्या भाई, ये होता है चाप की लंबाई, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं लंबाई, ठीक है ना। यहाँ पर पूरा थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हटना चाहिए, ये वाला, ये हो जाएगा भाई चाप की, यहाँ पर चाप की लंबाई, ठीक है ना, यहाँ पर लंबाई हो जाएगा। ये चाप की लंबाई समझ में आ जाएगा। ब्लर हो रहा है क्या भाई, पूरा ब्लर क्या हो गया है, क्या जाने पता नहीं। देखिए चलिए आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर 2, देखिए भाई अब यहाँ पर क्या करते हैं, 2 है तो 2 लिख देते हैं गुने, अब 22 है तो यहाँ पर रुकिए, ये सब क्या खुल गया। अब देख लेते हैं यहाँ पर 22, यहाँ पर पाई है तो लिखेंगे 22, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं 22, यहाँ पर 22 बटा में 7 और गुने में आर, आर का मान अभी लिखाना है भाई, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 14, यहाँ पर 14 हो गया। और थीटा, थीटा का मान हम लोग का कितना दिया है, तो थीटा का मान हम लोग का अभी मतलब कि ज्ञात नहीं है, तो हम लोग थीटा का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर थीटा का थीटा रहने देते हैं, और नीचे हम लोग क्या करेंगे, गुना में कर लेते हैं, इधर चाहे करे चाहे उधर 360 कर लेते हैं, ठीक है। इधर तो हो गया भाई।
अब देख लेते हैं ये वाला हम लोग कटाते हैं तो कितना से कटेगा, 7 दूनी का 14, ये हो गया, इतना हो गया। ये देखिए 2 दूनी 4 और 4 9 36, यानी कि इधर कटाएंगे तो ये वाला इधर बुलू बुलू हो गया, यहाँ पर कटा लेते हैं ये काला से, तो ये 2 2 दूनी 4 हो गया, 4 9 36, यानी कि 9, ये 0 है तो 0 हो गया। अब कितना से कटेगा, अब इसका मान दिया है, चाप की लंबाई हम लोग को दिया है भाई, भुलाना नहीं है, देखिए दिया है चाप की लंबाई 22 दिया है, 22। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे भाई 22, ठीक है। उधर लिख दीजिए चाहे इधर लिख दीजिए 22, कहीं पर भी लिख देना है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। इधर भी लिख सकते हैं भाई और इधर भी बराबर करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 22 हो गया, ये भी 22 हो गया, तो इधर 22 है और इधर भी 22 है, तो इधर 22 ले इधर 22 ले उड़ा दीजिएगा तो खत्म हो जाएगा। और इधर थीटा है तो थीटा है तो यहाँ पर थीटा रखते हैं, ये 90 है तो उधर चल जाएगा तो यहाँ पर 90 हो जाएगा, तो थीटा का मान हम लोग का 90 मिल गया, ठीक है। अब देखिए चाहे ऐसे भी कटाते, 2 से कटाते तो इधर आ जाता 45, इधर आता 11, 11 दूनी का 22, इधर जाता और उधर मतलब कि इस तरीके से कैसे भी कटाते वही बात आता, ठीक है। अब हम लोग का थीटा भी तैयार है और हम लोग का भाई यहाँ पर आर भी तैयार है, तो अब हम लोग को यहाँ पर लड़ाई करा देते हैं, इससे भिड़ा देते हैं। यहाँ पर आ जाओ भाई, ये हो जाएगा भाई पाई आर, यहाँ पर डायरेक्ट अब लिख देते हैं, चाहे रख देते हैं यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। अब बटा में ये 360 डिग्री का होता है, थोड़ा सा अच्छा से 360 डिग्री का होता है, अगुने में थीटा हम लोग का हो गया। अब पाई पाई का मान कितना दिया है भाई, 22/7 हम लोग को यूज करना है, 22/7। आर आर कितना दिया है 14, यहाँ पर 14 गुने में 14 हो गया। थीटा थीटा का मान कितना दिया है 90, यहाँ पर 90 लिखेंगे। ये सब नीचे कितना लिखेंगे, गुना में 360 लिखेंगे, 360 लिख दिए। अब देख लेते हैं कटा कर, तो 7 दूनी का 14, ये सही कट गया, 2 हो गया। अब देखिए 9 चौका 36, यहाँ पर पहले 0 से 0 चल गया और 9 चौका 36 4, ठीक है। यहाँ पर 4 से कटाएंगे और कुछ कटेगा तो यहाँ पर इसको कटा लेते हैं, 2 दूनी के 4 ये हो गया, और इसको कटा लेंगे तो 11 दूनी का 22, 11 हो गया। अब देखिए एक फिर मिल गया यहाँ से 11 से गुना कराने में, तो कितना करेंगे 4 है तो एक बार 4 लिख देंगे, और एक वाली 4 से ये मतलब एक में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाएगा, यानी कि 154 आ जाएगा आंसर। तो 154 कहीं पर आ रहा है, देखिए 154, 154 ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको टिक कर देते हैं लाल पेन से, 154 नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीका से बनाइएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, थोड़ा आपको दिखाई दे पूरा का पूरा क्या क्या हुआ है। इसमें ज्यादा बड़ा बड़ा कुछ नहीं हुआ है, देखिए इसमें क्या क्या हुआ है, थोड़ा सा कट रहा है। देखिए इसमें क्या क्या है, ये तो मान लीजिए कि ज्ञात करना है तो ये लिख दिया फालतू का बात। यहाँ पर परिधि ज्ञात करना है तो ये सब भी अपना मन में रखना है, इधर करना है। और 22 से कटा उटा कर मतलब कि आर का मान निकालेगा, आर के जैसे ही मान निकालेगा तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर दिया गया है लघु चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई आप लोग जानते हैं भाई कि ये होता है चाप की लंबाई। अब इसी में याद करवाते हैं आपको, इसी में जैसे में जोड़ते थे 2r तो ये हो जाता था परिमाप हो जाता था, ठीक है ना, यानी कि दोनों ये ओला दोनों जोड़ देते थे ये परिमाप हो जाता था, और नहीं तो ये चाप की लंबाई होता था। तो इस तरीके से आपको बार बार याद करवाए हैं कि कैसे कैसे समझ ध्यान पर रहेगा। इसको हटा देते हैं यहाँ पर, नहीं तो कंफ्यूजन होगा क्या, तो हटाइए दिया जाए पूरा। तो देखिए ये हो गया, चाहे इसको थोड़ा सा यहाँ पर ये वाला रहने देते हैं, ये वाला बाकी ये तो थोड़ा चुटकी नियन लग रहा है, इसको हम लोग थोड़ा अच्छा से बना देते हैं जब बना ही रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया ये वाला, ये होता है चाप की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला हो गया, थीटा निकाल लिया। फिर यहाँ पर ये क्षेत्रफल तो कभी से निकाल रहे हैं कि टोटल 360 डिग्री का होता है, तो हम लोग को मतलब छोटा वाला चाहिए, तो ये वाला हो गया, बड़ा वाला चाहिए तो 360 में ले, छोटा वाला घटा लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को आ जाता। चलिए अब इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये बोला है भाई कि बोल रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 20 सेंटीमीटर लंबी है, 20 सेंटीमीटर लंबी है। सुबह 8 AM से सुबह 8:45 AM के बीच मिनट की सुई द्वारा घूमे गई घड़ी के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जान गए भाई कि घड़ी के द्वारा घूमे गई पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर हम बोलेंगे भाई कि अगर बताइए कि ये 15 मिनट घूमा, ये मतलब कि 60 मिनट मतलब अभी मतलब 30 मिनट घुमा, और यहाँ पर 60 मिनट घूम जाएगा, तो 60 मिनट में फिर से रिपीट करने लगेगा, यानी कि घड़ी अपने आप में 60 मिनट घूम जाएगी ना, तो एक राउंड मार देगी, मतलब कि पूरा एकदम गोल एक चक्कर चल जाएगी। तो अगर एक चक्कर गोल चलती है तो यानी कि 365 मतलब 360 डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ पर ऐसे बना चल देगी। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेगी और यहाँ तक आ जाएगी तो 360 डिग्री का कोण बना देगी, वो भी कब, यानी कि 60 मिनट में। 60 मिनट में इधर आएगी तो 5 मिनट इधर, 10 मिनट इधर, मतलब 15 मिनट इधर आ जाएगी। ऐसे ही करत 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 तो यहाँ पर 30, यहाँ पर आते 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 यहाँ पर 45 45 50, यहाँ पर 60, यहाँ पर 60 आएगी, तो यानी कि एक चक्कर कर देगी, ठीक है। तो हम लोग समझ गए भाई एक चक्कर लगाने के लिए 60 मिनट इसको होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, तो मतलब कि एक चक्कर लगाने के लिए, तो एक चक्कर लगा रही है तो मतलब कि इसका मतलब कि 300, यहाँ पर 360 मिनट, 360 डिग्री के मतलब एक चक्कर लगा दी, कब कितना में भाई 60 मिनट में। अब हमको चाहिए कितना मिनट के चाहिए, 45 मिनट के चाहिए हमको सिर्फ,
उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा कि ये जो 360 है 60 मिनट में है, लेकिन हमको 45 मिनट के चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग काटते हैं, एगो जीरो से एगो जीरो खत्म हो गया, 6 6 36 यहाँ पर 6। अब देखिए इधर गुना करा लेते हैं, तो गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 6 5 30 के जीरो हाथ में लगा 3, 6 चौका 24 और 3 27, यानी कि 270 डिग्री ये मतलब कि घूम गई होगी, ठीक है ना, 270 डिग्री क्या कोण बना है। अब देख लेते हैं भाई, यहाँ पर 270 डिग्री का तो कोण बन गया। अब हम लोग को क्या लिखना है, यहाँ पर क्या इतना हो गया, बीच में मिनट की सुई बनाती है, तो यहाँ पर घूमे गए घड़ी के पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखना है, मतलब जितना घूमी है तो उसका क्षेत्रफल लिखना है। जब भी क्षेत्रफल का बात हो तो हम लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। हमारे पास कितने डिग्री को मतलब कि यहाँ पर लिखाना होगा, जो मतलब थीटा रहेगा वही। अब ये मतलब यहाँ पर पाई क्या कर रहा है भाई, इसको हटाओ, यहाँ पर हो गया। अब देख लेते हैं ये वाला, इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले जाए। अब यहाँ पर हो गया। अब देखिए ये पाई हो गया, तो इसमें तो कुछ मान नहीं कहा है कि क्या पाई के लेंगे, तो हम लोग अपने मन से 22/7 लेंगे। और ऑप्शन में भी देख लेंगे, पाई का जिक्र नहीं होगा तो मान ले लेंगे, ठीक है। और आर स्क्वायर, आर आर कितना है, घड़ी की यहाँ पर मिनट की सुई 20 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि आर है ये वाला। तो आर आपका हो जाएगा 20, गुने में 2 है ना भाई, तो 20 हो जाएगा। और थीटा, थीटा बराबर कितना लेंगे हम लोग, ये 270, यानी कि देखिए भाई ये वाला यही हम लोग को समझाना है कि ये 360 डिग्री जब घूमती है वो 60 मिनट में घूमती है, लेकिन हमको 60 मिनट नहीं घुमाना है, हमको 45 मिनट घुमाना है, तो इसलिए हम 45 से गुना करते हैं। हम बोले कि भाई 360 वाला है जो 60 के है मान, सही है बात, लेकिन हम लोग 45 से घुमाएंगे। अगर बाई चांस हम यहाँ पर 60 रख दें, बाई चांस हम 60 रख दें और घुमा दें, तो ये 60 और ये 60 घट गए, मतलब 360 डिग्री घूम जाएगी, यानी कि पूरा प्रॉपर एक राउंड मार देगी। लेकिन हमको नहीं मरवाना है भाई यहाँ पर पूरा एक राउंड, हमको क्या करना है, यहाँ पर 45 से एक मतलब चलाना है, ठीक है ना। यहाँ पर 45 तक लेकर चल गए हम लोग। अब चलते हैं यहाँ पर, क्या करेंगे भाई कि एक राउंड तो नहीं, हम लोग को 45 डिग्री का मान मतलब 45 तक ले जाना है, तो कितना बना रहा है, 270 तक आया है, ठीक है। अब यहाँ पर उम्मीद करते हैं भाई पूरा क्लियर हुआ होगा कि कैसे कैसे हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको कटाते हैं, इसको मतलब रेड पेन से कटा लेते हैं, जो जो कट रहा है उसको लिख देते हैं, और नीचे एगो और बात इसको लिख लेते हैं, जो कि मतलब 360 है ना, तो यहाँ पर 360 लिखते हैं, 300, ये 60 वाला हो जाएगा। अब देख लेते हैं डिग्री कहाँ लिखते हैं, छोड़िए, 360 हो गया। ये मतलब डिग्री डिग्री लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे, जीरो से जीरो हो गया। यहाँ पर कितना से लेके चल देते हैं, 9 चौके 36, 9 तिया 27, 9 से लेके चलते हैं, 9 चौके 36, यहाँ पर 9 तिया 27, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया, और कुछ कट रहा है यहाँ पर, इस 4 से काट लेते हैं, 4 5 20, ये भी हो गया। और कुछ कटेगा तो कटा लेंगे, नहीं तो नहीं कटेगा तो छोड़ देते हैं। अब देखिए इधर से हम लोग गुना कराते हैं, ये वो गुना कराते हैं भाई, 5 दूनी का 10, यहाँ पर 100 हो गया, 100 में 3 से गुना कराएंगे, 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इधर 3 इधर करा लेंगे 3 में, तो 3 दूनी के 6, और इधर कितना हो जाएगा भाई, इधर 300 हो रहा है ना, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और डबल जीरो है तो डबल जीरो ये हो जाएगा, और नीचे का हो जाएगा भाई 7 है तो 7 हो जाएगा। यानी कि ये वाला हम लोग का कितना आ गया भाई, यहाँ पर 6,600, 6,600, 9 है तो गलती हो जाएगा, 6,600, 7 है तो ये सही होगा, 18 है तो ये वाला गलती हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आया होगा कि कैसे क्या हुआ होगा। यहीं पर आपको समझना है कि ये 360 है 60 मिनट के, लेकिन हमको चाहिए 45 मिनट का। हमको कह रहे हैं कि नहीं भाई हमको 60 नहीं चाहिए, नहीं तो 60 जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे तो ये पूरा एक राउंड कर देगा, लेकिन हमको 45 चाहिए, मतलब कि यहीं तक आकर फंस जाए। तो ये वाला हो गया 270 तक, ठीक है। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, लेकिन नेक्स्ट में ये सब पढ़ेंगे तो हम लोग को बहुत मतलब कि अभी तक कितना बज गया, अभी तो मतलब कि बज रहा है 3:16 सुबह में हो गया है, ठीक है। तो पूरा दिन में हो जाएगा, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आप लोग पढ़िए, मतलब कि कमेंट कीजिएगा कि हाँ ये सब पढ़ा दीजिए, जब टाइम मिलेगा तो हम पढ़ा देंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, यहाँ पर भी हम लोग इसी तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी पढ़िए पूरा अच्छे से मन लगाकर, जो भी मतलब भाई पढ़ रहे हैं, जैसे कि 5 मतलब कि समझिए कि पूरा लोग पढ़ रहे हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर मतलब कि 1 लाख फॉर्म भराता है, तो उसमें तो सब तो भाई पढ़ने वाला नहीं होता है। अभी भी हमको इतना ही में लग रहा है, मतलब कि जो मतलब कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मतलब 2 के जा रहा है, चाहे 3 के चाहे 4 के मतलब कि जा रहा है, ठीक है। तो उसमें से मतलब कि 200 300 लड़का है जो मतलब कि बहुत अच्छे से पढ़ने वाला है। अब उसमें से जो रेगुलर है, तो उसमें मतलब कि 5 6 गो 7 8 गो जो है कि पूरा एकदम रेगुलर रहते हैं, लेकिन ये 200 300 जो है कि पूरा प्रॉपर पढ़ते हैं। लेकिन कोई है कि वीडियो देखेंगे और यहाँ पर छोड़ देंगे, तो वैसे तो नहीं हो पाएगा, आज छोड़िएगा कल छोड़िएगा, और सही है मतलब अपने आप से पूछिएगा कि 6 महीना से आप लोग इधर से उधर छोड़ते रह गए हैं, लेकिन आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा होगा, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा।
चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, एकदम भाई समझ के। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसके लिए तैयार रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।